सिग्नेचर में सब कुछ दिखता है। सिग्नेचर के माध्यम से बेटी और बेटा ये भी बता सकते हैं। विराट कोहली को सब जानते हैं, अनुष्का शर्मा को सब जानते हैं। जब इन दोनों की शादी हुई तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इन दोनों की संतान में पहली बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा। अच्छा। इसके अलावा भी हाल की घटना नरेंद्र मोदी जी को लेकर के थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो भी मैंने दावे से कहा था कि ये वापस सत्ता में आएंगे। अभिषेक बच्चन का अगर आप सिग्नेचर देखें तो उनके सिग्नेचर बिल्कुल अद्भुत है, अलग है, जो उनको ख्याति तो दिला रहा है। लेकिन अब ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है। भाई साहब, अब तो जिस तरह से फटाफट कर लेते हैं सिग्नेचर, किसी का संपत्ति ना हड़प ले। अरविंद केजरीवाल का भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद वो कम बैक करेंगे। अच्छा, कम बैक भी होगा, कम बैक होगा अरविंद केजरीवाल का। लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भगवंत मान के सिग्नेचर मैंने देखे हैं, सीएम ऑफ पंजाब। सीएम ऑफ पंजाब, तो वो भी जनरल बात कही जा सकती है कि कोई भी अपने सिग्नेचर में इस तरह का कट ना करे। हाँ, एक जनरल बात है, ये बिल्कुल, और ये सबके लिए समझने वाली बात भी है। अगर सिग्नेचर में कोई भी कट करता है, कोई भी कट बनाता है, तो उसका मतलब उसने हर्डल्स अपने सर पे ले लिया है, उसके लाइफ में हर्डल्स आने तय हो गए। RAJESH। अब राजेश को लग रहा है कि उनका साइन तो बहुत खूबसूरत बन गया है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा। तो राजेश को सलाह ये है कि वो अपने सिग्नेचर में क्या करे, इस स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा ऊपर तक लेके चले जाए। ये आपको संतान होने नहीं देगा। संतान ना होना, 6 मिसकैरेज हो जाना, 7 मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन हो जाना, आज के टाइम में बहुत ही डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अगर उसके बाद मेरे पास कोई आया, साइन चेंज किया और संतान हो जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो आमिर खान का सिंबल है शिप वाला, मनी शिप वाला। एक चीज और पूछूं, आमिर की बात हो रही है तो इसमें जी कुछ तो सिग्नेचर में ऐसा होगा जिससे उनका तलाक वाला एक हिस्सा है, वो कुछ है इसमें? दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर ये सर्पदोष बन गया, काल सर्पदोष बन गया, सांप बना दिया, ये सांप है, तो काल सर्पदोष से पीड़ित हो गए। तब इसीलिए उनकी 2 शादियां हो गई, तीसरी शादी करने वाले हैं। ये जब तक बनता रहेगा तो चौथी शादी भी कर लेंगे। तो आपके लिए दोष होगा, उनके लिए तो शायद कुछ और है। जी हाँ, बड़ा करामाती है ये सिग्नेचर। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं और आप चाहते हैं कि समस्याएं, विपदाएं टल जाएं, तो रुकिए जरा, ध्यान से सुनिए आज के हमारे मेहमान विवेक त्रिपाठी को। विवेक जी के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप गूगल पे जाएंगे और अगर आप लिखेंगे फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, तो इनका नाम निकल कर आएगा विवेक त्रिपाठी। वो हमारे साथ हैं। बिना देर किए, बिना कोई और भूमिका बनाए, आइए उनके इस अद्भुत ज्ञान को समझते हैं, जानते हैं, स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, आपने वक्त दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये समझा दीजिए कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे किसी के बारे में इतना एग्जैक्ट बताया जा सकता है? जी, देखिए, सिग्नेचर के आगे एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष। सिग्नेचर भी ठीक उसी तरह काम करता है जैसे ज्योतिष की अन्य विधाएं हैं। हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। सिग्नेचर में जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बनावट बना रहे हैं, जो भी लेटर्स का प्रारूप तय कर रहे हैं, वो सब ग्रह से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हम जिस नक्षत्र को पैदा होते हैं तो कुंडली बनती है कि भाई आपका गुरु मजबूत है, आपका शुक्र या शनि मजबूत है, और आपके नक्षत्र ये हैं। उसमें सब तय होता है कि भाई आपकी शादी कब होगी, आपका बेटी बेटा कब होगा, सब लिखा रहता है। नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, सेम उसी तरह सिग्नेचर में भी सब लिखा होता है। अच्छा। बस उसको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सिग्नेचर कर रहे हैं उसमें हम ग्रह बनाते हैं। ये दर्शक जान लें कि उसमें हम ग्रह बनाते हैं, और वो ग्रह आप नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं कि इसने कौन सा ग्रह बनाया है। अच्छा। और वही ग्रह जो उसने सिग्नेचर में बनाया है, अगर अच्छा बनाया है तो उसको जीवन में अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। किसी ग्रह को मजबूत किया है तो उसी ग्रह के अनुरूप ही उसका आगे आने वाला जीवन काल होने वाला है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं बहुत टाइम से, जिस तरह से आप वायरल हैं, तमाम आपकी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, मैं चाहता था कि इसको ज़रा मैं और समझूं, जानूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मिलता है नहीं इस तरह की चीज़ें, और आपके ज़रिए ही जो है वो मिल रहा है।
तो अच्छी बात है कि आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम सवाल जो मेरे हैं वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातें जवाब हमें मिलते जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ हमें बताइए कि जो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है और जो भी आपने बताया जिन लोगों को, ख़ास तौर से वो लोग जो थोड़ा नामी हैं जिनसे लोग कनेक्ट कर पाएँ, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि आपने कुछ प्रेडिक्ट किया, कुछ बताया और वो सही साबित हुआ एकदम शब्दशः। अच्छा, ठीक है, ठीक। देखिए, हमारी अरविंद जी 100 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ यूट्यूब पर हैं और वो सब सच हो चुकी हैं। अच्छा, ये तो प्रमाण हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि हम हवा में कोई बात कर रहे हैं, तुक्के में कोई बात करे, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रमाणित है। आप हमारे नाम में जाके देख सकते हैं। कुछ बड़ी ऐसे प्रेडिक्शन, जैसे अब आप बात आती है कि कौन कौन सी प्रेडिक्शन ऐसी रही जो बड़ी वायरल भी हुई और जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये आप जाके देखिए। सबसे पहले आता है उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना। जब आज से कई साल पहले जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तो उनकी उम्र के 62 में उनको सरकार को जाना था। ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था उनके सत्ता संभालते ही। अच्छा, ये अपनी उम्र का 63वां नहीं देख पाएंगे। सिंहासन का जो सिंहासन है वो इनके पास से हट जाएगा, यानी कि जो इनका मुकुट है वो हट जाएगा। और वही हुआ भी। आपको बताया अरविंद जी कि ठीक 1 महीने पहले, यानी कि 63 लगने वाला था, 63 लगने वाला था और 62 की ही एज में इनका वो मुकुट छिन गया। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था और उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये उम्र का 63 में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो बात सच हुई। विराट कोहली को सब जानते हैं, अनुष्का शर्मा को सब जानते हैं। जब इन दोनों की शादी हुई तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इन दोनों की संतान में पहली बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा। अच्छा, और दो संतान होंगे, 2 संतान होगी, ये भी आपने बताया? ये भी मैंने कह दिया था। और पहला कौन होगा, बेटी होगा बेटा होगा, वो भी बता दिया था। दूसरा बेटा होगा, वो भी बता दिया था। अच्छा, कहने का मतलब आप सिग्नेचर के माध्यम से बेटी और बेटा ये भी बता सकते हैं। और मेरे पास तो कोई कुंडली नहीं किसी की, ना किसी के हाथ की रेखाएं हैं, सिर्फ सिग्नेचर जो ऑनलाइन अवेलेबल है, नेट इंटरनेट वो देख के मैंने बताया। तो जितने सेलिब्रिटीज हैं उनका सही सिग्नेचर अवेलेबल हो जाता है। हाँ। फिर दीपिका पादुकोण का डेट ऑफ बर्थ के बारे में फिर भी थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर तो होता है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ पे तो ये है कि जो आपने लिखवाया है वही आएगा सर्टिफिकेट पे। वो जरूरी नहीं कि सच हो। अब दीपिका पादुकोण का मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इनको संतान जो होगी वो पहली बेटी होगी, तो भी घटना सच हुई। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, जब रोहित शर्मा क्रिकेट कप्तान थे, ये वनडे का मैं बता रहा हूं आपको, जब अभी वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैंने कहा था कि ये सारे मैच जीतेंगे, फाइनल तक भी पहुंचेंगे, लेकिन हार जाएंगे। अच्छा, और ये भी मैंने कहा लगातार सारे मैच जीतेंगे, और वही हुआ भी। सारे मैच ये वनडे के जीतते चले गए, फिर जो हमारा वर्ल्ड कप था, और अंत में ये हार गए। अच्छा, तो ये कहने की बात है कि आप डे बाय डे की घटना को भी आप इससे बता सकते हैं कि कब अच्छा होगा, कब आपके साथ बुरी चीज होने वाली है, वो सब दिखता है। इसके अलावा मैंने ममता बनर्जी को लेकर के एक प्रेडिक्शन करी थी कि ये हाँ जीत जाएंगी इलेक्शन में, जबकि पूरा मीडिया हाउस बोल रहा था कि ये अब बीजेपी सत्ता में आने वाली है, तो वो भी वही घटना सच हुई। अच्छा। इसके अलावा भी हाल की घटना नरेंद्र मोदी जी को लेकर के थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो भी मैंने दावे से कहा था कि ये वापस सत्ता में आएंगे, तीसरी बार ये पीएम बनेंगे, और वो भी घटना सच हुई। इसके अलावा मैंने यहाँ तक ये भी कहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अब ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आएंगे। अच्छा, ये भी बताया है? ये भी बताया था, तो वो भी आ गए। मैंने कहा था सचिन पायलट को लेकर के कि ये कितना भी कर लें बीजेपी में नहीं आने वाले, और बीजेपी में वो नहीं आए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के मैंने कहा था कि ये अब जेल जाने वाले, ये जेल पक्का जाएंगे। अच्छा, और वही हुआ भी, नवजोत सिंह सिद्धू जेल चले गए। तो सिग्नेचर में कब आपने बताया था जेल जाने वाले? बहुत पहले या जब ये केस चल रहा था? नहीं, केस तो चल रहा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जब जेल गए तो आपको याद होगा उस वक्त कहीं कोई खबर नहीं हो रही थी। वही वो 4 महीने से आया कि हाँ बिल्कुल। उनका जब वो जेल गए तो उसके करीब 4 से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के। अच्छा, फिर मैंने जब पढ़ा, मैंने जब ऑब्जर्व किया सिग्नेचर है ना, एनालिसिस किया, तो मैंने देखा ये तो जेल जाने वाले, तो मैंने वो पब्लिकली बोला भी कि तो जेल जाने वाले, और वो जेल चले गए। इसी तरह आपको मैं बता दूं, सिग्नेचर में सब कुछ दिखता है कि आप कब जेल जाएंगे, कब आपका भाग्य बदलेगा,
कब आपके सर से मुकुट का ताज हट जाएगा, कब आप वापस राजा से रंग बन जाएंगे, या कब अब आपकी तरक्की होने वाली, वापस आपको पद मिल जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने कहा कि वो वापस सत्ता में आएंगे, सत्ता में आए। तो इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं, अब आपको याद होगा, अपने दर्शक भी जान ले, यस बैंक की बात थी कि एक बार वक्त था डूब रहा था, राणा कपूर उसके ओनर थे यस बैंक के, और मैंने कहा था राणा कपूर का साइन दे करके कि राणा कपूर जो है वो जेल जाएंगे और यस बैंक डूबेगा नहीं। अच्छा। तो यस बैंक का लोगो मैंने देखा और राणा कपूर का सिग्नेचर देखा, तो राणा कपूर का सिग्नेचर जेल जाने वाला था तो वो जेल चले गए, और यस बैंक का जो लोगो था वो संभालने वाला था, क्योंकि कोई संभाल लेगा, तो यस बैंक बच गया। तो ये सब चीजें आप सिग्नेचर से देख सकते हैं। और बड़ी बात है, जैसे कि मैं ये भी बता दूं कि आप बता रहे हैं कि प्रूफ के साथ है, मतलब जो ये आपने पहले का बोल चुके हैं, जिसको अगर शंका हो तो वो टाइम फ्रेम मैच करा ले। हाँ। कि कब इन्होंने कहा है, कब वो वीडियो पब्लिश हुआ है। हाँ। और वो बात जो है जो इन्होंने कही है वो उसके बाद घटित हुई है, तो उससे वो चेक हो जाएगा। और आपको बताएं, ऐसा भी नहीं कि जैसे कभी कभी होता है ना, क्रिकेट मैच चल रहा है, 1-2 ओवर बचे हुए हैं, जीतने वाला है, इंडिया जीतने वाली है, हारने वाली है, हमने तब भविष्यवाणी कर दी, ऐसा कुछ नहीं। वो सब महीनों पहले भविष्यवाणी है। अच्छा। महीनों पहले, जहां इसका कोई और छोड़ नहीं, कहीं कोई बात नहीं, तब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं और वो घटना सच होती। सिग्नेचर तो मतलब अद्भुत शक्ति उसमें निहित है भाई, है ना? बहुत अद्भुत शक्ति है। तो इससे जुड़ी हुई और भी चीजें और समाधान, जो समस्याएं लोगों की हैं, कोई कैसे कर रहा है, क्या किस तरीके से करना चाहिए बेहतर होता है, किस तरीकों को अवॉइड करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेडिक्शन की ही बात हो रही है, तो कुछ और अब तो आप इसी फील्ड में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के सिग्नेचर आप बहुत बारीकी से देखते रहते होंगे। कई पॉडकास्ट में, कई वीडियोस में आप बता चुके हैं। कोई ऐसी जो रिसर्च किसी व्यक्ति को ऐसे आपने देखा हो जो अब आप बताना चाहें कि उनकी जिंदगी में जो नया है, थोड़ा सा नया प्रेडिक्शन के लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर मैं जेल जाने वाली भविष्यवाणी करूं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक प्रेडिक्शन जो सच होने वाली है, वो जेल जाने वाली है दूसरों लोगों के लिए। उसमें नाम आते हैं 2 लोगों के। अच्छा। एक भगवंत मान और एक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जेल होकर के आ चुके, वो वापस जेल जाएंगे, फिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अच्छा। और ऐसा नहीं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, वो भी लंबा ही जेल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल का भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद वो कम बैक करेंगे। अच्छा, कम बैक भी होगा? कम बैक होगा अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अभी चूंकि बात आ रही है जेल जाने वाली, तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, ये बात तय है। दूसरी प्रेडिक्शन है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भगवंत मान के सिग्नेचर मैंने देखे हैं, सीएम ऑफ पंजाब, तो वो भी जेल जाने वाले हैं। आने वाले वक्त में भगवंत मान को हम देखेंगे कि वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। एकदम नई बात और नई चीज भगवंत मान के लिए आप बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो फिर भी थोड़ा सा एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कम बैक भी करेंगे, कि ये भी उसमें एडिशनल चीज आपने जोड़ी है। वो कम बैक करेंगे, ये उनका अंत नहीं है अरविंद केजरीवाल का, ये हम लोग जान लें। वो वापस कम बैक करेंगे। अभी उनका जो सिग्नेचर है वो अगर हम लोग दिखाएंगे, देखेंगे सिग्नेचर में, तो अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर ऊपर उठता हुआ, फिर नीचे गिरता हुआ, फिर ऊपर उठता हुआ है। तो वो परिवर्तनवादी है, प्रयोगवादी है, साथ में साथ जीवन में एक चीज कभी स्टेबल लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहने वाली। अच्छा। वो हर 10-12 साल बाद वो रिपीट होगी। तो अभी ये जो इनका जो समय है, एक बुरा समय चल रहा है, ये भी इस दौर में रहेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में वो फिर आप देखेंगे अरविंद जी की वो जो हमारे केजरीवाल जी, वो वापस जेल जाएंगे, तो फिर वापस फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन इधर भगवंत मान के लिए भी मैं कहूँ कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी जेल जाने वाले हैं। ओहो। और एक और बड़ी बात जो आपके जरिए मुझे पता चल रही है कि ये चीजें बदली भी जा सकती हैं, सिग्नेचर से ही अगर कुछ चीज हो रही है तो वो, है ना? बिल्कुल। मेरे हमनाम अरविंद केजरीवाल अगर ये देख रहे हो, सुन रहे हो, तो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, इनके पास समाधान भी है, तो वो भी अच्छी बात है। खैर, तो वो दर्शकों के लिए भी, हम अपने दर्शकों के लिए भी तमाम चीजें ऐसी बताएंगे जो अनजाने में आप कुछ गलत तरीके से सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो उस पर भी हम आएंगे और बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और नाम जो आप बताना चाहें। अब मैं एक भविष्यवाणी करूंगा अभिषेक बच्चन को लेकर के। अब अभिषेक बच्चन का अगर आप सिग्नेचर देखें तो उनके सिग्नेचर बिल्कुल अद्भुत है, अलग है, जो उनको ख्याति तो दिला रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में
उनका डिवोर्स होगा। यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अभी भी जो साइलेंट डिवोर्स की स्थिति बनी हुई है वो आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी देखेंगे। ग्रे डिवोर्स की बात की जा रही है। हाँ, कि अब उनका डिवोर्स हो जाएगा। जो ये एक बड़ा दुखद भी पहलू भी है बिल्कुल। कि अगर सिग्नेचर ठीक कर लें तो शायद ये जो संभावना होने वाली है वो टल सकती है। दुखद तो आई सर। अच्छा, बीच में ये खबर आई थी, हम लोग खबरों में है तो हमें पता चलता है कि तलाक होने वाला है, लेकिन फिर चीजें संभल गई थी। अब हो सकता है वो परिवार के दबाव की वजह से या कुछ जो भी सामंजस्य रहा हो, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये रुकेगा नहीं। ये साइलेंट डिवोर्स है, ये तो बस जनता के बीच में हो सकता है कि कुछ उनके मन में हो दिखाने के लिए कि भाई हम साथ साथ हैं, ताकि मीडिया ऐसी खबरें ना चलाए। सेलिब्रिटीज हैं तो सेलिब्रिटीज उनको बहुत सारी बातें ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मुझे लगता है एक बड़ी दुखद घटना उनके साथ होने वाली वो डिवोर्स को लेकर के, जिसपे हम सभी को दुख होता है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अभिषेक बच्चन का सिग्नेचर। अभिषेक बच्चन सिग्नेचर कैसे करते हैं आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। वो इस तरह से ए बनाते हैं और ये इस तरह से साइन करते हैं। हाँ, मैंने देखा हुआ है ये सिग्नेचर, और मुझे लगता है कि कुछ मतलब अलग तरह का ही सिग्नेचर है। कुछ एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आता क्या है ये समझ में नहीं आता। जैसे लग रहा है ये एक घोंसला है, उसमें एक अंडा रखा हुआ है। अब आप देखिए तो ये एक आइसोलेशन का सिग्नेचर है कि नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने परिवार दाम्पत्य जीवन में इनको सुख नहीं मिल सकता। दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं हो सकते। इनका दाम्पत्य जीवन टूटेगा ही टूटेगा जब तक कि वो ये साइन करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर मैं यहाँ पे अगर आप कहें तो मैं करके दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं, वो एन इस तरह से बनाते हैं। ये उनका नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर। अब देखिए ये आइसोलेशन में है एन, उन्होंने एक एन बनाया ऐसा। कोई भी अक्षर नहीं है, कोई साथ में अक्षर नहीं। अब जब आप कोई भी साथ में अक्षर नहीं लेकर के चल रहे तो आप परिवार से अलग हो गए, आप परिवार से दूर चले गए। आप परिवार आपके लिए है ही नहीं, कोई मायने नहीं रखेगा। यानी यहाँ दाम्पत्य जीवन की बात आ रही, उस परिवार की बात कर रहे हैं। अब आप अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इसमें पॉजिटिव क्या है। चलिए, दाम्पत्य जीवन का तो वो है, नरेंद्र मोदी है। हाँ, वो अपना नेम फेम और पोजीशन। हाँ, अच्छा क्या है सर? देखिए इसमें अच्छा ये है कि ये शनि से रूल होने वाला सिग्नेचर है, जो इनको इनके कर्म स्थान पर बैठा हुआ है, इनको लाभ दे रहा। ये सर्किल के अंदर आ गया तो सर्किल के अंदर किए जाने वाला व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, लंबी आयु पाता है, दीर्घायु होता है। और आप देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि एन पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ, अगर आप ध्यान दें। अच्छा। तो एक पूरा एक जो वायुमंडल है उसमें एन समाया हुआ है। तो ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। अच्छा, विश्वविख्यात होने का ये सिग्नेचर है। ये आप सोचो ना, पूरा एक यूनिवर्स बनाया गया, एक यूनिवर्स। और डॉट ये शनि का है, ये भी शनि है। तो इनका शनि अब 17 तारीख को पैदा हुए, चूंकि आपने एक बात भी की कि कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को हम एस्ट्रोलॉजी मान लें। तो वो एस्ट्रोलॉजी इसलिए क्योंकि ये शनि से रूल हो रहा है। इनका तारीख है 17 तारीख को पैदा हुए। तो 1 और 7 हम जोड़ें तो 8 आ जाता है। 1 + 7 8 यानी कि शनि। और शनि वाले जो होते हैं वो अपना सिग्नेचर में घेरा बनाते हैं। या डॉट रखेंगे तो आप देखिए इनके सिग्नेचर में घेरा भी है और डॉट भी है। तो ये इनका एक इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग डॉट बनाना शुरू कर दें या घेरा बनाना शुरू कर दें। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि सबको सूट कर जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि हर व्यक्ति को साइन अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारी बात अभिषेक बच्चन को लेकर के थी, तो अभिषेक बच्चन के सिग्नेचर और नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर साथ साथ रख लीजिए। इनके जीवन में भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है और इनके में भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है। तो ये जब तक साइन ये अभिषेक बच्चन इस तरह से करते रहेंगे तो वो कभी भी उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का जो खुशनसीबी होती है वो उनको जल्दी मिलने वाला नहीं है। और अगर उन तक बात पहुंच रही है तो जरूर वो उसको ठीक करें। मतलब ठीक होने का भी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन किया जा सकता है। ठीक किया सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि सिर्फ अभिषेक के सिग्नेचर से ही उनका जो है जीवन रूल हो रहा है या ऐश्वर्या का भी सिग्नेचर? हाँ, ऐश्वर्या राय का जो सिग्नेचर है वो उनका जो ए बड़ा शार्प है, एग्रेशन वाला सिग्नेचर है, बड़ा क्रिएटिव सिग्नेचर है। वो हम सब जानते हैं कि मिस वर्ल्ड भी रही ऐश्वर्या राय, विश्वविख्यात वाला उनका सिग्नेचर बना हुआ। अब सोचिए आप, ऐश्वर्या राय का तो शुक्र दोष और मंगल दोष की पूजा तक हो गई। हाँ, उनकी शादी में बाधाएं आई थी। ठीक है, शादी में बाधाएं अब आ रही।
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पूजा पाठ से भी अंतिम फल या सुखद परिणाम नहीं मिल सकता। अगर आप सिग्नेचर ठीक कर लें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, वैवाहिक जीवन तो दो लोगों का मिलन होता है, या लड़का और लड़की, तो अगर एक का भी साइन खराब है तो आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। तो ऐश्वर्या राय का जो सिग्नेचर है वो दाम्पत्य जीवन में सुख वाला सिग्नेचर बना हुआ है, लेकिन अभिषेक जी का साइन ऐसा नहीं है। तो इनको साइन ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, तो आप बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, आप बताने वाले थे कि अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर में कुछ ऐसा है जिससे उनको हर्डल्स और दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, वो जरा आप बताएं। देखिए, एक भविष्यवाणी मैं कर भी चुका हूं कि वो वापस जेल जाएंगे और भगवंत मान भी जेल जाएंगे। भगवंत मान का सिग्नेचर और अरविंद केजरीवाल का, चूंकि यहाँ सिग्नेचर मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर है जो मेरे पास है। इस सिग्नेचर में आप देखिए तो उन्होंने लाइन काट दी है, लाइन काट दी। अगर किसी ने भी अपने सिग्नेचर में लाइन काटी तो वो जेल जाएगा, कानून की अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। उसके जीवन में अदालत की चौखट तक उसके पैर का पहुंचना लिखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल अदालत की चौखट तक क्या, ये तो जेल तक चले गए। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उनका लाइन का ये कटना, और दूसरा ए का और के का जो फॉर्मेशन है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वापस उनको जेल लेकर के जाएगा। अच्छा। और ये वापस अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रिवर्स आकर के यहाँ रुक जा रहे हैं। हाँ, टच नहीं हुआ है, टच नहीं हुआ। तो ये रिवर्स आना इनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कट जाना भी ठीक नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल तक बात पहुंचे तो उनके सिग्नेचर को डिजाइन नए तरीके से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में वो बहुत बहुत नाम भी कमाएंगे, प्रधान ये सीएम वापस बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि कमबैक तो करेंगे, लेकिन अभी अगले 5 साल तक तो नहीं। अच्छा, 5 साल बाद लेकिन कमबैक करेंगे। कमबैक करने का पूरा इनका अरविंद केजरीवाल का उम्मीद है, क्योंकि सिग्नेचर आप देखिए तो इनका बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा। तो ये जो बार बार ऊपर जाना, अब सिग्नेचर पेन उठा नहीं है, पेन का बार बार ऊपर जाना नीचे जाना, ये दिखाता है आपकी उत्थान अवसान। अच्छा। उत्थान अवसान। तो इनका सिग्नेचर अभी वो इस अवस्था में यहाँ पर है, यहीं से वो जेल चले गए। अब इसके बाद ये वापस उठेंगे और ये फिर वापस नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी आने वाले वक्त में फिर ये उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। और ये अगर टच हो जाए तो कुछ ये फिर जेल चले जाएंगे यहाँ पर। तो टच तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, अभी तो यहाँ तो टच हुआ, ये इस अवस्था में जेल चले गए, कट हुआ। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका उत्थान होना। तो सिग्नेचर में कट होना सही नहीं है? नहीं सही है। तो एक जनरल बात कही जा सकती है कि कोई भी अपने सिग्नेचर में इस तरह का कट ना करे। हाँ, एक जनरल बात है, ये बिल्कुल, अब ये सबके लिए समझने वाली बात भी है। अगर सिग्नेचर में कोई भी कट करता है, कोई भी कट बनाता है, तो उसका मतलब उसने हर्डल्स अपने सर पे ले लिया है, उसके लाइफ में हर्डल्स आने तय हो गए। खासतौर से कोई भी व्यक्ति है, हाँ, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, या हमारे हर्डल्स किसी भी तरह का हो सकता है, परेशानियां किसी भी तरह की हो सकती है। जी, किसी तरह तो जो हम आपसे पूछने वाले थे कि किस तरह के सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर में क्या चीज अवॉइड करें, हाँ। तो उसमें से एक ये ऐड किया जा सकता है। तो वो तो सवाल एक रहेगा ही, बाद में हम डिटेल में आपसे इस पर बात करेंगे। हाँ। लेकिन एक ये है कि ये दर्शक इसको समझ लें कि ये इस तरह के कट नहीं कट होना मतलब आपको जेल जाना, अदालत की चौखट तक पहुंचना, ये दिखाता है। कानूनी अड़चनों के साथ आप आएंगे, तो कट किसी भी रूप में ना करें। और दूसरी बात यहाँ दर्शक ये भी जान ले कि सिग्नेचर में ना सर्किल या डॉट लगाना, जैसे अब सब नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकते, और सब नरेंद्र मोदी जैसा भाग भी नहीं पा सकते। ठीक है, तो सर्किल और डॉट कभी ना करें। अच्छा, सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर को सर्किल कर देना, पूरा बंद कर देना। अगर आप यहाँ देखें तो इनके नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में पूरा सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है। देखिए यहाँ खुला हुआ है, अच्छा, ये बंद नहीं है। ठीक है, तो सिग्नेचर में कभी भी सर्किल में नहीं होना चाहिए, वो खराब होता है। डॉट्स आप ना बनाएं, क्योंकि डॉट शनि का है। जरूरी नहीं कि आपका शनि बहुत अच्छा है, शनि आपका खराब हो सकता है। तो वो आपने शनि अगर बनाया तो वो खराब ही रिजल्ट देगा। अच्छा जी, अगर सिग्नेचर में जो इस तरह के सर्किल बनते हैं जी, तो वो मैं देख रहा था कि उसको आप
मनी पॉकेट्स कहते हैं। नहीं, वो मनी बैग्स होते हैं, मनी बैग्स। लेकिन सर्किल अगर बंद है पूरी तरह तो जैसे ये मनी बैग ये मनी बैग है, तो ये अभिषेक बच्चन का है ना? अभिषेक बच्चन का है, ये मनी बैग वाला सिग्नेचर है। पैसे हैं, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहें तो यहाँ पर मैं कुछ मनी सिंबल्स समझा दूं, हाँ प्लीज, है ना, ताकि दर्शक भी जान जाएं कि कौन कौन से मनी सिंबल्स होते हैं जी। और फिर हम लोग एक बार फिर से प्रेडिक्शंस पर आ जाएंगे। ठीक है। कि किसी और के जो प्रेडिक्शन हमें करने हैं तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है। एक बार मनी सिंबल समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर 1 मनी बैग। अब मनी बैग कैसे होता है? मनी बैग यानी कि हम लोग जानते हैं धन की पोटली, हाँ। इसी तरह से होती है धन की पोटली। यानी कि अगर यही धन की पोटली ऐसे हो जाए तो खुल गई तो पैसा हमारा सब उड़ जाएगा। तो धन की पोटली जितनी बड़ी होगी आपके पास पैसा उतना रहेगा, रुपया डॉलर सब उसमें रहेगा, है ना। अब कैसे साइन में दिखता है? जैसे मान लेते हैं कि नाम लिखा हमने राजेश, RAJESH। अब राजेश को लग रहा है कि उनका साइन तो बहुत खूबसूरत बन गया है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा। उनका जो जीवन में सिर्फ आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं, जीरो से हर बार स्टार्ट करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? तो राजेश को सलाह ये है कि वो अपने सिग्नेचर में क्या करे, इस स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा ऊपर तक लेके चले जाए। अच्छा, तो अब ये पूरा बंद हो गया। हाँ। पूरा मनी बैग बंद हो गया। इस जे में क्या करे, इस जे को थोड़ा सा ऊपर बंद कर दें तो ये जे भी बंद हो गया। देखिए ये पूरा जे बंद हो गया। 2 इस एच में एक और ऐसे हल्का सा कर दें 3, तो ये 1 2 और 3 मनी बैग हो गए। तो जो राजेश अभी तक धन से जूझ रहे थे, जो आर्थिक संकट से और कर्ज से परेशान थे, अब इस स्थिति में आ गए कि वो प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे और कई लोगों को लोन भी दे देंगे। हो गए, बल्ले बल्ले। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताइए मुझे, जो ए में बन रहा है वो भी तो बैग का ई में बन रहा है, उसको नहीं काउंट इसको नहीं काउंट किया जाता। अच्छा। इसको काउंट नहीं। जो आपका खास तौर से फर्स्ट लेटर है, हमारा जे है, जी है, एच है, इन सब में हमारे मनी बैग को काउंट होते हैं। ये सब हमारे काउंट नहीं होते। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार दर्शकों को लगता है कि एक और बड़ा कर दें, ई को बड़ा कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपका मनी बैग बिल्कुल भी नहीं है। मनी बैग आपका इस तरह से बनता है। ठीक है। और एक ही अक्षर में नहीं, मैं आपको और भी दिखा सकता हूं। जैसे एस नाम से मैं ले लेता हूं, ठीक है। एस नाम वाले जो है, जैसे हमने लिखा शैलेश, लिख लिया एस। अब ये क्या हो गया? ये मनी बैग हो गया हमारा पूरा। ठीक है। धन का ये पोटली हो गई। अगर यही एस ऐसे बन जाए, अब शैलेश कहें कि अरे मेरा साइन तो बड़ा स्टाइलिश है, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं रुक सकता। अब आप पूछे क्यों, तो देखिए इन्होंने एस क्या बनाया, ये धन का जानने वाला बना दिया। ये जब एस ऐसे बन जाएगा तो ये मनी बैग बन जाएगा। अच्छा। ये धन खूब लेकर के आएगा। कभी पैसा नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके यहाँ पैसा ना आए और रुके नहीं। इनकी यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होकर रहेगी। कम ये व्यक्ति बहुत बहुत धनी बनेगा। तो ये हमने मनी बैग को समझ लिया। तो मनी बैग अगर आप दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जरूर देखें कहां पर वो अपने सिग्नेचर में मनी बैग को बना सकते हैं। तो मनी बैग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं कहूं तो दूसरा समझा दूं यहाँ पर। दूसरा अच्छा, ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है और बड़ा लॉजिकल जिस तरह से आप बता रहे हैं, और एक्चुअल में ये वर्क करता है, आपने भी देखा है? हाँ, नहीं मैं तो अभी से कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो 25 साल से हो गया देखते हुए। अच्छा। हम लोग के लिए थोड़ी नई चीज है कि यार ऐसा कैसे ये हो सकता नहीं, है। मैं तो 25 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। और देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो पर्सनल बात है। मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले, जब मुझे सिग्नेचर के बारे में उतना भी ज्ञान नहीं था, आदमी रिसर्च करता है लेकिन प्रोफेशनली तो जब तक वो कॉम्पिटेंट ना हो वो प्रोफेशनली आ ही नहीं सकता। मेरे ऊपर ही 50 लाख का कर्जा था। अच्छा। 50 लाख का कर्जा, आज से करीब 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 से 9 साल पहले मेरे पास कर्जा था। वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। भाई क्रेडिट कार्ड का खर्चा, इस तरह का खर्चा, होम लोन भी ले रखा था मैंने। अच्छा। क्रेडिट कार्ड तमाम थे, चुकाने में हालत खराब हो जाती थी कि कैसे पैसा क्या करें, कौन सी जुगत लगाएं। कभी कभी मन में तो बैंक ही लूट ले क्या। ऐसा मत कहिए। ठीक है। तो ये तो लेकिन हम आपको बता रहे, एक आम आदमी की धारणा क्या होती है, हम कैसे चुका पाएंगे, क्या कर लें कि हमारा पैसा चुक जाए, हम उससे उस टेंशन से बाहर हो जाए। वो तो एक, लेकिन भगवान की कृपा है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना यहाँ पर मेरे लिए बड़ा काम आया। पहले तो मैंने अपने ऊपर ही इंप्लीमेंट किया। मैंने अपना साइन चेंज किया। अच्छा। मैं 2 डॉट लगाता था।
सिग्नेचर में। जो पहले dot तो आप मैंने मना उसको- कर रहे थे, हाँ। हाँ, जो डॉट लगाना मतलब कर्ज की निशानी। अच्छा। तो मैंने उस डॉट को हटाया, मैंने बैंक में पूरा चेंज किया, नया सिग्नेचर किया, बैंक अकाउंट में चेंज किया, पैन कार्ड में साइन चेंज किया, डॉट्स वाला हटा दिया साइन, पहला काम। दूसरा सिग्नेचर में हमने मनी बैग बना डाले, अच्छा। सिग्नेचर मनी बैग बनाए। और उससे फायदा ये हुआ कि 1.5 साल के अंदर अरविंद जी मेरा लोन पूरा हुआ, साथ प्रॉपर्टी भी खरीद ली सिर्फ 1.5 साल के अंदर? 1.5 साल के अंदर। मतलब वो कितना, 50 बता रहे हैं? हाँ, 50 लाख वो आपने भर दिया, साथ में प्रॉपर्टी भी खरीदी? प्रॉपर्टी भी बना ली। ठीक। तो अब ये घटना आज से 7-7.5 साल पहले की है। और उसके बाद यही चीज आपने जो जिन जिन लोगों को बताया, हाँ। इस तरह की रेमेडीज, हाँ। उनका क्या हुआ? अब देखिए, कई बार ऐसे हुआ है कि आज एक ने साइन बनाया, 7-8 दिन बाद वो व्यक्ति जिसका वीजा नहीं लग रहा था उसका वीजा लग गया। अच्छा। एक जो आईएएस अधिकारी हैं, अब नाम तो यहाँ नहीं ले नहीं, सकते, ठीक है, हाँ। लेकिन वो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो सेक्रेटरी बन गए, आईएएस अधिकारी और स्पेशल सेक्रेटरी बन गए। हाँ। कई ऐसे लोग हैं जो जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो गया। अब एक बड़ा और आश्चर्य की बात है, लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, संतान ना होना, 6 मिसकैरेज हो जाना, 7 मिसकैरेज हो जाना, ये एबॉर्शन तो हो जाना, आज के टाइम में बहुत ही डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ, हाँ। अगर उसके बाद मेरे पास कोई आया, साइन चेंज किया और संतान हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? चमत्कारी तो कहेंगे, लेकिन वो चमत्कार नहीं, वो साइंस है। अच्छा। वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को संतान हुई है सिग्नेचर बदलवा करके, जिनको संतान 6 मिसकैरेज हुए हैं। एक एग्जांपल दीजिए सर, वो क्या गलती कर रहे थे? एक एग्जांपल। हाँ, वो देखिए, अब जैसे सिग्नेचर में अब उनका नाम सुरभि था। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब यहाँ सुरभि तो बहुत सारे लोग हाँ, नहीं, तो आप ले सकते हो आप। हाँ, हाँ। ठीक है। अब उनके सिग्नेचर में सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो लगभग कुछ ऐसे साइन बनता था, यहाँ भी डॉट होम लगा। यहाँ 2 डॉट और एस नुकीला और ऐसे काट के आगे बढ़ जाना, ये आपको संतान होने नहीं देगा, ये मिसकैरेज करवाएगा। एस नुकीला, ये अब देखिए, एस ऐसे बन सकता है। हाँ। अब इन्होंने इस ऐसे क्या किया, ये किया और ऐसे बढ़ करके इसी को काट दिया और आगे बढ़ गए। तो और दूसरा, यहां पर अपना सरनेम लिख दिया था उन्होंने, अच्छा, अपने बीच में। हस्बैंड का जो सरनेम होता वो अंदर लिख दिया था ऐसे। तो इनको मिसकैरेज हो रहा था बार बार। हाँ। इनका साइन ठीक करवाया अच्छा। और इनको संतान हुई। तो ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि आपने अपने सिग्नेचर में बना रखा है, ग्रह दोष कर रखा है। अच्छा, ये एक चीज और, मैं इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सिग्नेचर मतलब मिसकैरेज हो रहा है तो फीमेल पार्ट का देखा जाएगा? हाँ, मिसकैरेज तो फीमेल पार्ट का ही देखा जाएगा। और अगर अभी अबॉर्शन हो रहा है तो हम तो जनरली पति पत्नी दोनों की साइन मंगवाते हैं। अच्छा। हो सकता है कि पत्नी का साइन अच्छा है, पति का ही खराब है, उसकी सिग्नेचर में संतान नहीं लिख रही, दिखाई दे रही है, तो उसको ठीक करते हैं। अच्छा, वहां से भी इसको वहां से भी किया ठीक किया जा है? सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो हमारे पास सैकड़ों क्लाइंट हैं, हाँ। सैकड़ों क्लाइंट हैं जो हमसे सलाह ले रहे हैं और उनको फायदा भी हुआ, सैकड़ों। ये तो हमने आपको एक सिंपल सी एक बात बता दी, ये तो हमारे लिए कोई मतलब, मैं तो उस प्रोफेशन में हूँ जहां पर इस तरह के रोज केसेस मेरे पास आते हैं। अब आप सोचिए, मैंने तो बस ऐसे एक डाउट मन में तुरंत आया तो मैंने पूछ लिया आपसे कि ये फायदा होता है कि नहीं होता है। बट जिस तरह से लोग आपको पूछते हैं, लोग आप तक पहुंच रहे हैं, जो रिसर्च के दौरान मैंने जाना, वो तो वाकई काबिल तारीफ है कि लोग आपकी तरफ लगातार बढ़ते हुए ही चले जा रहे हैं। और मैं आप भी महसूस कर रहे होंगे जिस तरह से क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास इस सब के लिए। मैंने अपना सिग्नेचर नॉलेज बोल वाला बनाया है, तो मैं तो अपना नॉलेज बढ़ाता जा रहा हूँ और उस नॉलेज के चलते मैं दूसरों को हील कर दे रहा हूँ। अच्छा, डॉट पे भी एक बार मैं क्लियर कर लूँ, नहीं तो मैं मिस हो जाएगा मेरे दिमाग से। एक तो आपने नाम में बताया कि आपने डॉट हटाया तो जिंदगी बदली आपकी। मनी बैग हमने थोड़े बढ़ाए अपने। हाँ, मनी बैग तो बढ़ाए, वो बढ़ाए। ये डॉट का पहले मुझे बताइए कि ये डॉट, जैसे मेरे नाम में भी एक डॉट आता है, लेकिन आप नाम के आगे लिखते हैं डॉट। हाँ, लेकिन मेरे डॉट नहीं है, नाम के आगे नहीं लिखता हूँ, आई में ऊपर डॉट आता है। हाँ, तो नहीं। ये काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये आई नहीं और होगा। जे का डॉट काउंट नहीं होता। अच्छा। हाँ, कभी भी जो रोमन में लिख रहे हैं उसमें आई और जे के डॉट को डॉट नहीं माना जाता। टी के कट को जो ऊपर हम लोग बार बनाते हैं उसको कट नहीं माना जाता। अच्छा। दूसरा,
जो अरबी और फारसी में लिख रहे हैं तो वो जो नुक्ता करते उसको डॉट नहीं माना जाता। जो हिंदी में साइन कर रहे हैं और कहीं बिंदु बना रहे हैं तो उसको डॉट नहीं माना जाता जो ना की बिंदु बनाते हैं, तो वो सब डॉट के पार्ट नहीं है। आपने अभी बात की मनी बैग की बात मैंने बात मनी की। बैग मनी अभी मनी बॉल की बात तो हुई। ये सब थोड़ा सा मैं समझूंगा इसको कि ये क्या होता है एग्जैक्टली थोड़ा सा। तो हम लोगों ने मनी बैग की बात की है अभी। हाँ, ये मनी बैग की बात थी। हम लोगों ने मनी बैग देखिए, मनी बैग मतलब ऐसे गोल करके हाँ बन जाए। ये मनी बैग हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं मनी बॉल के बारे में। मनी बॉल मनी बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिग्नेचर में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए शाहरुख खान का सिग्नेचर में मनी बैग है। देखिए अब ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है। भाई साहब, अब तो जिस तरह से फटाफट कर लेते हैं सिग्नेचर किसी का संपत्ति ना हड़प ले। देखिए मैं आपसे मिलने से पहले एक बार जस्ट मैंने ऐसे चर्चा अपने सिग्नेचर भी आपने वो मार दिया मेरा सिग्नेचर। नहीं तो मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है, बालाजी की कृपा है। मुझे लगता है कि वो पार्ट ऑफ जो आपका काम है तो जाहिर सी बात है कि आप कर लेंगे। खैर ठीक है, तो ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है। ये मनी बैग वाला सिग्नेचर देखिए, मनी बैग बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। और सलमान खान का सिग्नेचर देखिए, ये सलमान खान का सिग्नेचर, ये मनी बॉल बन गया। अब इस मनी बॉल को हम समझते हैं सलमान खान बोल मतलब कटोरा, जी, BOWL। ये सलमान खान का सिग्नेचर है। अब आप मिला लेंगे तो आप ऐसे ही सब पाएंगे सिग्नेचर। तो अब हम बात करते हैं मनी बॉल के बारे में। दर्शक भी समझ लें मनी बॉल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कटोरा ऐसे होता है जी, है ना, जितना बड़ा कटोरा उतना ज्यादा उसमें संचय हो जाएगा किसी भी चीज का। अब यहाँ पर हम रुपए का साइन बना देते हैं, क्या कि वो लोग समझ सके, डॉलर का भी साइन बना दिए। अब है ना, तो अब रुपया और डॉलर खूब भरा हुआ है इसमें। लेकिन अब किसी के कटोरे में ऐसा छोटा सा कटोरा है फैला हुआ, तो इनके पास थोड़ा सा कम आएगा। हाँ। और कम हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया। तो अब आप सोचिए कि किसी के सिग्नेचर में अगर मनी बॉल बना हुआ है तो कितना पैसे कमा लेगा। ये देखिए, ये आर लिखा, राहुल लिख लिया मान लेते हैं, ये तो यहां पर मनी बॉल हो गया। मनी बॉल, ये भी मनी बॉल हो ये गया। ऊपर मनी बैग हो गया, ये ऊपर मनी बैग हो गया, ये वाला मनी बैग हो गया, ये फिर बॉल हो गया, ये मनी बॉल हो गया। तो ये मनी बैग विद मनी बॉल वाला सिग्नेचर हो गया। अब राहुल जो कभी ऐसे साइन करते थे जिनके पास ना मनी बैग था ना मनी बॉल था, अब उनके पास देखिए सब कुछ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक नाम और लेता हूँ। इनको ए में जो सर्कल बना है, H में जो यहाँ बना हुआ है, इनको भी काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, H को और L को हम मनी बैग काउंट करते हैं, लेकिन A को नहीं करेंगे, इसको अच्छा। हम नहीं करते काउंट। ये भी दर्शक समझ ले, अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि H बिना मनी बैग के भी बन सकता है। हाँ इसलिए, हाँ लेकिन A नहीं बन पाएगा बिना उसके। A नहीं बन पाएगा। हाँ, जहाँ नीड है एग्जैक्टली जैसे वो जो बन रहा है उसको काउंट नहीं होगा। नहीं I में अगर J में अगर डॉट लग रहा है तो वो डॉट में वो count नहीं। डॉट में नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो सोचे ये मैं ना भी कि- बिल्कुल वो बच्चा बन के ही समझ रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है समझने में। अब देखिए हमने लिखा अरविंद, ठीक, यहाँ पर मनी बैग भी नहीं है और न मनी बॉल है। अब ये अरविंद कितनी भी मेहनत करेंगे और पैसा नहीं आएगा। अब लेकिन अरविंद ने अगर ये पॉडकास्ट देख लिया तब उनका साइन कैसे हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये ए में मनी बॉल, ये मनी बॉल बन गया, और यहां डी में भी मनी बॉल हो गया। तो अब इनके पास क्या हुआ, आप देखिए ए को, अब देखिए ये ए ऐसे बना, तो ये मनी बॉल, ये मनी बैग, ये वाला मनी बैग, और आप देखिए ये सिग्नेचर में जो इस तरह से किया गया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा मनी ट्राइंगल हो गया। अच्छा, एक मनी ट्राइंगल भी है। ओके, वो अभी वो अगला चर्चा उसी पे करेंगे, मनी ट्राइंगल पे। हाँ। तो अब मनी बॉल विद मनी बैग विद मनी ट्राइंगल। अब इन अरविंद के पास पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती अगर इस तरह से सिग्नेचर, अगर इस तरह से साइन किया जाएगा। तो मेरे इस नाम के जरिए मतलब दर्शक जो है एक चीज और उसमें वो मैसेज ले सकते हैं कि अपने नाम में जितना ज्यादा वो मनी बॉल क्रिएट कर पाए, मनी बैग क्रिएट कर पाए और एक मनी ट्राइंगल है क्रिएट कर पाए तो वो अच्छा है, तो उनके लिए वो अच्छा है। ठीक है। लेकिन एक बात और दर्शक को मैं ये भी बता दूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति सर्वत्र वर्जयन्ते। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा तो कर लिया और फिर सोच रहे हैं कि अब तो जो था वो भी जाने लगा। तो वो क्यों? तो वो उसी तरह है जैसे हम लोग जब जिम में जाते हैं
तो जो जिम ट्रेनर होता है बोलता है भाई प्रोटीन का डब्बा ये आपको महीने भर में खत्म करना है। अब हम तो जिम में जा रहे हैं, अब हम तो राजा हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, हम एक ही दिन में खा गए। तो अब अगले दिन जिम नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ। तो ये ज्यादा मनी सिंबल्स भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए। नेचुरल वे में, फ्लो में नेचुरल वे में बन रहा है। हाँ। बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। अच्छा, ठीक है। अब एक आता है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल कैसे होता है? त्रिभुज होता है ना। अगर आप देखें तो इस तरह से बनता है। ये सब हमारे मनी ट्रायंगल हो गए, तीन कोण बन जाते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक। अब किसी के सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल अगर बन गया तो वो बहुत बहुत पैसे कमाता है। और अब देखिए, मैंने नाम ले लिया मोहन सिंह। मोहन सिंह, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं आ रहा। मोहन सिंह के पास साइन बहुत बढ़िया लग रहा, कितना खूबसूरत साइन बना दिया, लेकिन अब हम उनसे कहेंगे कि अगर वो छोटा सा एक बदलाव करे, जी में, यहाँ जी में एक मनी ट्रायंगल बना दे। तो ये जी में मनी ट्रायंगल का बनना इस तरह से ये इनके जीवन में सुधार ले आएगा, धन का प्रभाव बढ़ा देगा। अच्छा, ये मनी ट्रायंगल वाले लोग ज्यादातर सफल किसमें होते हैं ये भी जान ले। ये नहीं कि सब लोग बनाना शुरू करते हैं। तो मनी ट्रायंगल सफल होते हैं ऐसे लोग जो वकालत कर रहे हैं, उनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। जो कमीशन का काम कर रहे हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। जो अकाउंट से जुड़ गए हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। जो शेयर मार्केट से जुड़ गए हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। तो मनी ट्रायंगल भी एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर को सूट करता है। जबकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको मनी बैग भी बना सकते हैं जी को। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या बात है। हाँ। और आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो देखिए इकोनॉमिस्ट रहे, यानी कि अर्थ से जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट जुड़ गए। तो हमने कहा जहां पर ट्रेजरी की बात होगी, जहां पर ये लेखा जोखा की बात होगी, अकाउंट्स की बात होगी, तो वो ट्रायंगल बनाएगा ही बनाएगा ऐसा व्यक्ति। तो हम पढ़ भी सकते किसी को साइन देकर के, अच्छा आप तो सीए हैं, आप तो आईसीडब्ल्यू किया हुआ है, या आप किसी कंपनी में फाइनेंस संभाल रहे हैं, अकाउंट्स देख रहे हैं, तो ये आप साइन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक बात और भी है, मोहन सिंह जो हैं इनको और तरक्की करनी, तो अब सिग्नेचर में एक होता है झंडा। झंडा किस तरह से बनता है? झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, टॉप पे। हाँ। टॉप पे रहेगा। अब देखिए ये झंडा हमेशा इसी तरह रहेगा, ऊंचाई पे, तो कभी भी झंडा नीचे नहीं आएगा। तो अगर सिग्नेचर के अपर जोन में कोई भी इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है तो वो झंडा हो जाता है, उसको कहा जाता है मनी फ्लैग। मनी फ्लैग, यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ लें, उसको मनी फ्लैग बोला जाता है। झंडा बनना समझ लीजिए ये एक अमृत पाने की निशानी है। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने झंडा बना दिया तो एक तो वो दीर्घायु होगा। ओह। अगर उसने झंडा बना दिया तो इसका मतलब वो लोकप्रिय होने वाला है विश्व विख्यात के स्तर पर। अगर किसी ने झंडा बना दिया तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में सारे पाप नष्ट हो गए। अब आप सोचिए, सारे पाप नष्ट हो गए तो अब बचा ही क्या? तो आप तो बिल्कुल इसको कहते हैं कि मोक्ष मिल जाना। तो ये एक तरह से आपके मोक्ष की निशानी बन जाता है। अब आपको मैं बताता हूं मनमोहन सिंह का जो सिग्नेचर है। तो मनमोहन सिंह अपने सिग्नेचर में एक मनी फ्लैग और मनी मैं सीख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है। जी। एम में तो आपको दिख रहा है दो मनी ट्रायंगल, मनी माउंटेन सॉरी। हाँ, जी, मनी माउंटेन। और ये आपका फ्लैग हो गया जी, यहाँ मनी, पे हाँ। एच पे, यहाँ पे आपका मनी बैग हो गया, मनी ट्रायंगल हो गया। ये भी ट्रायंगल ही बना। हाँ, ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा, वैसे ही बनाते हैं ये हाँ वैसे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, चाहे तो बैग भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये ट्रायंगल बनाते हैं। इन्होंने ट्रायंगल बनाता बहुत बढ़िया। तो इतनी सारी चीजें इसमें इनके उसमें है। हाँ, तो ये मनमोहन सिंह का सिग्नेचर में साफ साफ देखा जा सकता है कि उनका सिग्नेचर में मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल। मनी फ्लैग बना प्रधानमंत्री बने, मनी ट्रायंगल बना तो इकोनॉमिस्ट बने। तो ये दर्शक समझ लें कि किनको क्या चीज सूट करेगी। ठीक है। और ये कुछ कुछ चीजें रिजल्ट देती हैं, आप बता रहे हैं उनके ग्रहों के हिसाब से, है ना। ऐसा नहीं कि हर आदमी झंडा बनाना शुरू कर दे तो सबको वही मिल जाएगा। अब हमारे त्रिपाठी के टीम में हम झंडा बनाते, तो ऐसा नहीं हमें झंडा सूट नहीं करेगा तो हम झंडा नहीं बनाते, जबकि बना सकते हैं। अब हाँ, एक बात आपको और बता दें भाई, मैं तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अगर आप टाइप करते हैं तो मेरा नाम आता है। तो मैं तो बिल गेट्स का भी बना सकता हूँ साइन अपने लिए।
मैं तो मुकेश अंबानी का बना लूं, है ना। लेकिन क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है। कारण ये है कि आपको कौन सा ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुटेबल है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नहीं कि हमने अमिताभ बच्चन का साइन कॉपी कर लिया, उनके जैसे वो सेलिब्रिटी बन जाए, या हमने विराट कोहली का साइन कॉपी कर लिया तो हम उनके जैसे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। नहीं, सिग्नेचर आपका एस्ट्रोलॉजिकल बनता है। किसको क्या चीज सूट करेगी, ये एस्ट्रोलॉजिकल ही तय होता है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और उसके डिजायर के हिसाब से। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। और मैं अक्सर यही बोलता हूं कि सिग्नेचर जब भी कोई बनाए, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कई लोग बनाए, तो इतना जरूर करें कि मनी सिंबल्स जरूर बनाए, अतिरेक में ना बनाए। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को सलाह देने लगते हैं, तो जब तक उनको पूरी नॉलेज ना हो, दूसरों को तो कम से कम सलाह ना दें। नहीं तो ये चूंकि ग्रह से जुड़ी हुई चीजें हैं, ग्रहों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सिग्नेचर का हर एक अक्षर एक ग्रह को डिनोट करता है। अच्छा। हमारे सोलर सिस्टम में जो हम लोग कुंडली पढ़ते हैं तो 9 ग्रहों की चर्चा होती है। तो सिग्नेचर में सारे के सारे 9 ग्रह दिखते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग चर्चा नहीं कर सकते उन 9 ग्रहों की, क्योंकि वो हम अपने क्लास का हिस्सा रहता है मेरे, अपनी क्लासेस में बताते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो सब ग्रह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बढ़िया। तो उसी हिसाब से वो प्रभाव देता है। लेकिन फिर भी जो बातें आपने जेनरिक तरीके से बताई, उसका इस्तेमाल जो है व्यूअर्स कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। कम से कम ये है कि आपके लाइफ में अगर आप कर्ज में हैं, तो आप देख ले कि आपके सिग्नेचर में क्या कमी है। आप 100% साइन में डॉट बना रहे होंगे, या पेन को रोक रोक करके चल रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं, एक नाम और ले लेते हैं। हमने नाम ले लिया, इसको खत्म कर लेते हैं, ये बताते हुए कि क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वही बता देते हैं। ठीक, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सिग्नेचर में। ठीक है, तो ये सिग्नेचर में अगर किसी का नाम, जैसे हम अरविंद नाम ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक नाम लिखा अरविंद, ऐसे साइन किया, 9 के नीचे 2 डॉट खींच दिए। डॉट तो पढ़ने में बहुत अच्छा आ रहा, हाँ, एकदम क्लियर है। हाँ, क्लियर है। लेकिन ये व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि सारे अक्षर सेपरेट, सारे अक्षर सेपरेट है, तो उसका धन के जाने का स्रोत बना हुआ है। अच्छा, ठीक। दूसरी बात, डॉट बन गया, शनि आ गए, शनि, तो ये कानून के लपेटे में भी आ जाएंगे। अच्छा, तो ये कभी भी सूट नहीं करेगा अरविंद को। अब यही अरविंद क्या करें, ठीक है, लाइन के 2 डॉट हटा दें। अब जो ये अरविंद अभी तक कर्ज में थे, अब इस साइन में वो कर्ज से मुक्त हो गए। बढ़िया। बस 100 साइन डेली करना 100 दिन तक। तो इसका मतलब ये होगा, जो पहली अवॉइड करने वाली चीज है वो है डॉट। आप डॉट ना करें। अब यही अरविंद अगर जेल जाने वाले हैं, तो साइन कैसे करना शुरू कर देंगे? एक अरविंद तो जा ही रहे हैं, इनको भी क्यों जेल भेज रहे हो आप? ये अरविंद जेल चले जाएंगे। इनके कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये सर्किल आ गया, शनि के घेरे में फंस गए। अब अगर लगता है कि नहीं, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लग तो रहे हैं, लेकिन अभी जेल नहीं हो रही अरविंद को, तो अब किसी ने इनको सलाह दे दी कि आप जेल से बच जाओगे अगर आप ऐसा साइन कर लो। किसी ने सलाह दे दी, किसी ऐसे अनजाने ऐसे आदमी ने जो उनका बुरा चाहता था, साजिश के तहत डबल सर्किल कर दिया। अब अरविंद जो जेल नहीं भी जा रहे थे, वो भी जेल पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो हमें ही समझना है, एक सिंगल सर्किल आपको कानून के लपेटे में ले आएगा, कंफर्म है। ये आपको जेल पहुंचा देगा, 100% कंफर्म है। भाई साहब, आपके शिष्य तो दुश्मनी ऐसे भी निकाल लेते होंगे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो अब वो कहेगा कि भाई बहुत खूबसूरत साइन हो गया, आप एक उसके अंदर सुरक्षित हो गए। अब समझाने को ये भी कहते भाई आप सुरक्षित हो गए, आपको हमने डबल घेरा दे दिया। अरे सुरक्षित नहीं हो गए, ये जेल चले गए। और ये डिफेम का सिंबल होता है, कानूनी अड़चन का सिंबल होता है। तो मैं यही कहूंगा कि वो कभी भी अपने सिग्नेचर में कोई भी अगर सर्किल कर रहा है तो सर्किल ना करे। आपको एक और चीज बताते हैं। ठीक है भाई, मुकेश अंबानी रिच है, लेकिन अनिल अंबानी तो नहीं हो पाए उतने रिच, जबकि पैसा तो बराबर बराबर बटा था। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके साइन में अनिल अंबानी के ए में उन्होंने सर्किल बना दिया। अच्छा, और 2 डॉट अलग बना दिए इस तरह नीचे। तो जब आप अपने सिग्नेचर में कहीं पर भी 2 डॉट बनाए, तो आप कानून के लपेटे में आ गए, आप कर्ज में आ गए। सर्किल बना दिया तो रही सही कसर पूरी हो गई। अनिल अंबानी
का भले ही हम मुकेश के साथ देखते हैं तो पैसा नहीं, बट पैसा तब भी उनके पास बहुत है भाई। हाँ, अभी भी देखिए, जो आते हैं आंकड़े तो $530 मिलियन के मालिक हैं वो। देखिए होता क्या है ना, हम तुलना किससे करेंगे? हम अनिल अंबानी की विविध त्रिपाठी से नहीं करेंगे या अरविंद जी से नहीं करेंगे, हम तो उनके भाई से ही तुलना करेंगे। हाँ, हमें तो होना ये चाहिए था कि सर्किल न लगाते तो आज मुकेश अंबानी से भी वो बड़े बन जाते। कैसे उनका signature साइन है, मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उनका साइन है ये अनिल, और ऐसे करके वो हम ये करते हैं। तो अपने सिग्नेचर सर्किल, को हाँ। सर्किल कर दिया उन्होंने, तो जो नेगेटिव दो चीजें हैं, एक तो सर्किल किया, दो डॉट दो डॉट लगा दिया, तो ये यही उनको उनके जीवन में नुकसान पहुंचा दिया। अगर इसमें कहीं कट वट लगाया होता तो और बुरी स्थिति होती। हाँ, तो बुरी होती। ये इनको आगे भी देखेगा। आज भले वो 530 मिलियन वो कमा लिए, लेकिन वो कब तक, फिर वही इज्जत हो जाएगी। ये सिग्नेचर राजा से रंग वाला है। आप राजा भी बनेंगे, रंग भी बनेंगे, फिर राजा बन सकते, फिर रंग बन, मतलब आप सही कह रहे हैं कि कंपैरिजन वाली बात है। देखिए हमारी तुलना में तो अभी बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो हमसे तुलना करते भी नहीं होंगे। हमसे या उनके आसपास के लोग उनकी तुलना भाई हम मुकेश से ही करते होंगे। हाँ। तो वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं एक आता होगा, अगर पैसे से तालमेल होता होगा। पैसे साल हम तो उन्हीं के ही बराबर के व्यक्ति से कंपेयर करेंगे ना। वेरी ट्रू। हाँ। अब विराट कोहली की तुलना तो हम रोहित शर्मा से ही करेंगे ना, हाँ। ना कि विराट कोहली की तुलना हम रविंद्र जडेजा से करेंगे, या हम यहाँ स्टेट खेलने वाले हाँ, कोई व्यक्ति से, क्रिकेटर से तो करेंगे। प्रवीण कुमार से करेंगे। हम क्यों करेंगे? दोनों की चीजें अलग अलग है। तो आप तुलना भी बराबर वाले से ही करेंगे। वेरी ट्रू, सही कह रहे हैं आप। तो ये इस तरह की चीजें हाँ, आप तो बता रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा करी, डॉट एक तो नहीं बनना चाहिए, सिग्नेचर में सर्कल नहीं होना चाहिए फर्स्ट लेटर में खास तौर से। और एक और बड़ी बात है, सिग्नेचर अगर आप कभी भी देखें तो कई लोग हैं, जैसे हमने नाम ले लिया, गिरीश नाम ले लिया, ठीक है, गिरीश लिया, अब ये नीचे चले जा रहा है। अच्छा, तो अब ये गिरीश ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। अच्छा, नीचे मतलब ये नीचे की तरफ अब ढलान पे देखिए, है। हाँ, अब ये देखिए ढलान पे चले गए। तो अच्छा। सिग्नेचर ये नीचे जा रहा है। ओह, सिग्नेचर या तो आपका ऊपर जाए, हाँ, 180 डिग्री पर रहे, और ज्यादा से ज्यादा आप 25 डिग्री तक लेकर के जाइए। अच्छा, इसमें भी मतलब एक है बंधन है कि ऐसा नहीं कि हाँ, ये नहीं कि आप उसको 50 डिग्री पे कर 50 दिया, डिग्री, हाँ, 70 डिग्री पे कर दिया, हाँ। 45 डिग्री पे कर दी, ये सब खराब सिग्नेचर है। कर दिया तो क्या उससे हाँ, दुष्प्रभाव होते हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही गई, कर दिया तो क्या होगा। देखिए अरविंद जी, सिग्नेचर जो भी 45 डिग्री या उससे ऊपर करेगा, उसके वैवाहिक जीवन में तालमेल नहीं बैठेगा। हाँ। मैंने इसलिए पूछा सर कि ये मोस्टली लोग करते हैं, ऊपर ही ले जाते हैं ज्यादातर ऐसे करके। हाँ। ज्यादातर लोग मतलब ऐसे भी लोग जो सीधे करते हैं। हाँ। लेकिन मैंने देखा है कि लोग थोड़ा स्टाइल मारने स्टाइल करते हैं, ऊपर करते हैं, और ये जानते हैं कि मिथ रहा है अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में कि 45 डिग्री पे साइन करो, बहुत तरक्की, बहुत तरक्की, बहुत आगे बढ़ोगे। अच्छा। अरे भाई, परिवार आपका छूट गया, आप किस तरक्की की बात कर रहे हो? दूसरी बात ये, इस पर मैं ये भी कहूंगा कि 45 डिग्री करने वाला व्यक्ति ना घर छोड़ देता है। अच्छा। अपने पैतृक स्थान में रह ही नहीं सकता वो, अपने पिता के घर से दूर चला जाएगा। कोई भी आप देख लीजिए 45 डिग्री करने वाला व्यक्ति, वो अपने पैतृक निवास में रह ही नहीं सकता। अगर कोई 45 डिग्री करने वाला व्यक्ति जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उसके घर में कलह हो जाएगी। अच्छा। हाँ, वो रहने नहीं पसंद करेगा। तो सिग्नेचर जॉइंट फैमिली वालों को आप देखिए तो सिग्नेचर उनका ज्यादातर 180 डिग्री पे ही आप पाएंगे। तो ये क्या ये भी लागू होता है जो अभी आपने बताया कि आप इसको उठान पे करो तो आप ग्रोथ होगा? ग्रोथ मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ? इकोनॉमिकल ग्रोथ है, स्टेटस वाला ग्रोथ है। अच्छा, तो जैसे किसी ने 45 पे किया तो हाँ। उसका एक नेगेटिव तो है कि वो अपने परिवार में नहीं रहेगा, कला होगी, लेकिन ग्रोथ भी होगा क्या? ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, लेकिन पर्सनल ग्रोथ भी देखिए उसमें क्या आपके संबंध आपके सब पीछे हाँ, छूटते वो चले बात है। जाएंगे। तो फिर फायदा तो क्या वो होगा? आपका एक जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रोथ नहीं है, एक मल्टीपल ग्रोथ नहीं मानी माना जाएगी। जाएगा। हाँ। आपका सेल्फ ग्रोथ हो सकती है। तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि जिनकी भी शादी नहीं हुई वो 25 डिग्री पे साइन करें। अच्छा। लेकिन शादी के बाद वो 5 डिग्री और 10 डिग्री पे साइन करना शुरू कर दें, नहीं तो उनका परिवार टूट जाएगा। अच्छा। तो जब तक आप शादी नहीं किए हैं, जब तक आप अकेले रह रहे हैं, तब तक आप 25 डिग्री पे करें। 45 डिग्री पे तब भी ना करें, क्योंकि 45 डिग्री पे करने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये भी एक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, चूंकि पॉडकास्ट
में समय कम रहता है, इसलिए सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं और बहुत काम वाली है। हाँ, 45 डिग्री पे करने वाले व्यक्ति को एंजाइटी इश्यू बहुत जल्दी आते हैं, ऑपरेशन खूब होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, घर से दूर चला जाता है, घर से दूर तरक्की करता है, नंबर 2। निगेटिव पहलू ये हो जाता है कि उसका परिवार छूट जाता है, गृहस्थ जीवन उसका बर्बाद हो जाता है, वो घर में साथ बैठ के चाय तक नहीं पी पाएगा। वो एक को सऊदी अरब में रहे तो उसका परिवार के बाकी लोग इंडिया में, वो एक ऑस्ट्रेलिया में तो एक कोई दुबई में। अब कहने को तो है कि भाई बड़ा पैसा कमा रहा, बहुत नाम कमा रहा, लेकिन आने वाले वक्त में वो बीमारी पड़ जाएगा बहुत जल्दी, और वो ये आइसोलेशन का प्रतीक हो जाता है 45 डिग्री। तो इसलिए कभी भी जो पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो अब हम तो पारिवारिक हैं, तो हमारी जो सोच है वो इसी तरह है। नहीं ठीक है, और हमें तो लगता है कि ऐसा नहीं कि हम अपनी सोच थोप रहे हैं, हम उसको एक बाकायदा अच्छे से बता रहे हैं कि ये कंडीशन आएगी। परिवार वाले एंगल हटा भी दिया जाए कि अगर कोई 45 डिग्री पर सिग्नेचर कर रहा है और परिवार से दूर होगा या उसका रिश्तों में तनाव आएगा, बनेगा नहीं, तो भी आपने एक चीज और नेगेटिव जोड़ी ना कि उसका हेल्थ पर भी तो रहेगा पड़ेगा। हाँ, तो वैसे भी उसको इस पर नहीं करना चाहिए। हाँ, और पैसे कमा के और ग्रोथ करके क्या करना है। क्यूमुलेटिव की आपने बात की, समग्रता में अगर इस तरह का संचय हो या आगे बढ़े तो मतलब है उसका। सही बात है। तो एक तो 45 डिग्री वाली बात हो गई कि भाई 45 डिग्री पे हमें नहीं साइन करना, ठीक है, ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये कि जो सिग्नेचर में 2 लाइन अंडरलाइन करते हैं वो बंद कर दें। कभी जैसे मैंने नाम ले लिया, सतीश ले लिया, सतीश, 2 अंडरलाइन करते कई लोग, ये आपके मंगल दोष को दिखाना शुरू कर देता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, हालांकि पूरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, क्योंकि मंगल दोष बहुत लोग सुने हैं, तो ये 100% ऐसे लोगों को मंगल दोष होता है। हर चीज बार बार चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे, इनको लाइफ में स्ट्रगल कंपेटिवली बढ़ जाएगा। अच्छा। और चीजें डिले मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे लोग बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े लॉयल भी होते हैं, ये भी है, लेकिन बहुत पजेसिव भी होते हैं। अच्छा, हर चीज बार बार चेक करेंगे, मतलब इनको चैन नहीं मिलता, तो इनका हर चीज में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो ऐसे लोग कभी भी डबल लाइन ना करें। डबल लाइन करना भी हमारे लिए एक नुकसानदेह होता है, कोई भी व्यक्ति डबल लाइन ना करे। ये मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा। एक अंतिम बात और मैं कहूंगा, इसके साथ जोड़ूंगा कि सिग्नेचर में जो भी व्यक्ति नाम लिखा, जैसे सतीश ही ले लिया, डाउनफॉल करके पीछे आ गया, मतलब नाम लिखा हमने, सब कुछ अच्छा चल रहा, लेकिन कनेक्टेड होकर के पीछे आ गया, फिर आगे गया, तो ये राजा से रंक वाला सिग्नेचर है। ऐसा व्यक्ति राजा से रंक बन जाएगा। अगर यही सतीश, हमने ये लिखा, सतीश लिखा, अपर उठा लिया, फिर ये किया, तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यही सतीश का अगर समय खराब है, दिन खराब है, किसने सलाह दी यार खूबसूरत सही नहीं लग रहा, क्या करो, तुम इसे जोड़ के चलो, तो अब ये सतीश जो अभी तक राजा बने हुए थे रंक बन जाएंगे। फिर से साजिश हो रही है। तो ये सिग्नेचर खराब हो गया, राजा से रंक वाला सिग्नेचर है। तो कभी भी कोई भी ऐसा साइन ना करे। नहीं, अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में वो भी जरा आप क्लियर कर दें। आपने बोला कि तो ऊपर की तरफ सिग्नेचर थोड़ा सा रखें 5-10 डिग्री जी वाले अगर हैं तो जी। कोई ऐसा भी एग्जांपल है कि बिना ऊपर की तरफ उठाए सिग्नेचर पैरेलल ही हो और वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, बढ़िया हो? हाँ, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। अच्छा, हम कहीं और जाते ही नहीं, तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि हमें उठा के करना चाहिए? नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हम तो हमेशा कहते हैं हॉरिजॉन्टल करें। अच्छा, 5 डिग्री करें, 10 डिग्री करें, 25 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सिग्नेचर, चूंकि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाता है कि किसको क्या सूट करेगा। अच्छा, जो यंग एज के लोग हैं वो थोड़ा सा ऊंचा 5-10 डिग्री कर सकते हैं। हमारी बात यहाँ पर थी, जो मैं डिनाई कर रहा था कि 45 डिग्री पे कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेन चीज है वो। हाँ, और हॉरिजॉन्टल करें, सबसे अच्छा 180 डिग्री पे होता है। अच्छा, 180 पे सीधे 180 डिग्री पे करे तो वो व्यक्ति बैलेंस रहता है। अच्छा, बहुत सोच समझ के निर्णय लेगा, पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा, जिससे मतलब ऐसे लोग को वंश वृद्धि भी होती है, ग्रोथ, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ, अरे वो तो जबरदस्त है, वो भी होगा। हाँ, तो फिर ये ऊपर उठाने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, 5-10 डिग्री, वही तो बता रहे हैं कि 5-10 डिग्री। अब देखिए, हर आदमी सिग्नेचर जो करता है स्ट्रेट, तो ऐसा नहीं कि सबको स्ट्रेट फायदा करेगा, लेकिन एक जनरल बात है कि 180 डिग्री करने वाला व्यक्ति अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तरक्की करेगा। अच्छा, 5 डिग्री करने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो तरक्की नहीं करेगा, वो भी तरक्की करेगा।
वो भी आगे बढ़ेगा, खूब नाम कमाएगा, पैसे कमाएगा। लेकिन अब बात आती कंपेयर करने की, तो अब आप एलन मस्क का साइन देखिए, उसका उठा हुआ साइन है, अच्छा, हाँ 10 डिग्री पे साइन किया हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक साइन को ही हमने आधार बना के सब कुछ कह दिया, नहीं। सिग्नेचर आपका वारेन बफेट का साइन देखिए, उठा हुआ साइन सिग्नेचर है उनका, 10 डिग्री पे उठा हुआ। लेकिन किसी भी बड़े आदमी का साइन आज तक मैंने 45 डिग्री पे नहीं देखा। अच्छा, ये मतलब मेन आप कहने का मतलब ये कि 45 पे तो ना जाए, 45 पे कभी ना जाए, कभी ना जाए। 45 डिग्री पे गए कि मतलब आप बर्बाद हुए। अब आप सोचिए घर में कलह शुरू हो जाएगी तो आप क्या तरक्की करेंगे? आप तो 10 साल पीछे चले गए। ठीक, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा जब जानेंगे, रिसर्च करेंगे, तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि अब हमारी जो दी हुई विद्या है उसका प्रचार और प्रसार हो रहा। लोग अपने ही नहीं, अपने पड़ोसी के, अपने दोस्तों के भी साइन को ठीक करके अपना जीवन और उनका जीवन बदल सकते हैं। अब देखिए शिप कैसे होता है, देखिए शिप ऐसे होता है ना, इस तरह से शिप होता है, ठीक। यानी कि एक हिस्सा उसका नीचे तक जाता है, गहराई तक जाता है, और लेकिन कर्व लिए हुए होता है, या एक हिस्सा ऊपर से कर्व लिए हुए होता है। ये सब शिप के सिंबल हो गए। अब ये तो समझ में आ गया। अब ये शिप ये कैसे हुआ? अब नहीं, मतलब अब शिप में जरूरी कि शिप ही बन जाए। अच्छा, उसका कोई भी अगर सिंबल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो नाव वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, हाँ, ये नाव का ऊपरी हिस्सा है, ये वाला। अच्छा, ठीक है ना, ये ऐसे देखिए, आपको दर्शक को भी समझ जा दे, ताकि ये ना लगे कि ये क्या बता रहे हैं। आप समझ में आई शिप? तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये वाला बना, और ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला बना, या इस नीचे वाले के हिस्से को हमने ये बना दिया। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक बात और भी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी खास बात होती है, आपकी आर्ट भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सही बात है, नहीं तो आप समझा भी नहीं पाएंगे। नहीं, आपका तो अभी तक जो बता रहे हैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा है। अब देखिए, अब आमिर खान का जो सिग्नेचर है, ओह, ये है शिप, ये शिप बना, ठीक। ये जो सिग्नेचर है, आप देखो तो आमिर खान देश विदेश में विख्यात हैं, ख्याति प्राप्त है। उनका साइन ऐसे बनता है, ये गया, ठीक, और ये हल्का सा ये इस तरह से आता है। तो आमिर खान का सिंबल है शिप वाला, मनी शिप वाला। एक चीज और पूछूं, आमिर की बात हो रही है तो इसमें जी कुछ तो सिग्नेचर में ऐसा होगा जिससे उनका तलाक वाला एक हिस्सा है, वो कुछ है इसमें? हाँ, दिख हाँ, रहा है? देखिए यहाँ पर ये सर्पदोष बन गया, काल सर्पदोष बन गया। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये भी चलेंगे कि जैसे किसी के सिग्नेचर में अगर सांप बन जाए इस तरह से, ये सांप बन जाए, है ना, ये सांप बनने की आकृति है। अच्छा। तो आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे सांप बना दिया, ये सांप है, तो काल सर्पदोष से पीड़ित हो गए। तो इसलिए उनकी 2 शादियां हो गई, तीसरी शादी करने वाले हैं। ये जब तक बनता रहेगा तो चौथी शादी भी कर लेंगे। तो वो आपके लिए दोष होगा, उनके लिए तो शायद कुछ और है। अब लेकिन शादी पे शादी किए जा रहे हैं। तो ये यहां तक हम लोग इतनी बात समझी, ठीक है। अब देखिए, हमने नाम लिखा राहुल। अब देखिए, ये जो सिंबल है ये राहुल का, ये मनी शिप वाला हो गया, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से राहुल। अब राहुल बजाज का सिंबल मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे जो राहुल बजाज हैं, जो हमारे उद्योगपति हैं बजाज ग्रुप के, जी जी, उनका साइन ऐसे ही बनता है। अच्छा, ये इन्होंने किसी के सलाह से ऐसा किया है या वो नेचुरली ऐसा बना करते हैं? नहीं, ये हाँ देखिए, सलाह तो देने वाला सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कोई है ही नहीं ना। तो ये तो कोई आपने नहीं दिया, तो मतलब नहीं दिया, हमने नहीं दिया, वो नेचुरली वैसा था उनका, नेचुरली। हाँ, क्योंकि जो वो उस ग्रह से जुड़े हुए हैं, उस ग्रह को बना रहे हैं। अब आर नाम से तो रोहित शेट्टी भी हैं, आर नाम से ये रोहित शर्मा भी हैं, आर नाम से बहुत बहुत लोग हैं, है ना। लेकिन राहुल का आर अलग है ना। तो ये सब आपके सिग्नेचर से दिखता है। अब राहुल गांधी का आर अलग है, राहुल गांधी का आर देखिए, रतन टाटा का आर देखिए, राहुल गांधी का आर ऐसे, रतन टाटा का आर ऐसे, रतन टाटा, यहां एक लाइन खींचते हैं, डॉट लगाते हैं। राहुल गांधी का साइन ऐसे। अच्छा, ये राहुल गांधी, हालांकि यहाँ छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा दर्शकों को, लेकिन अभी हम यहाँ साइन लेकर के उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं तो कि इनमें कोई कमी है इनके सिग्नेचर में? ठीक है, नहीं, कमी की कमी देखिए, इतनी शादी नहीं हुई, रतन टाटा की भी शादी नहीं हुई, तो शादी क्यों नहीं हुई उसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन पहले मुझे लगता है एक बार मनीष को समझा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल निकल रहे हैं और
इसको भी जान ले, उसको भी जान ले। अच्छी बात है। तो अब जो शिप बनाएगा उसका फायदा क्या, पहले ही जान लेते हैं। हाँ, देखिए, मनी शिप अगर किसी के सिग्नेचर में बनता है तो उसका मतलब ये वो लोगों को रोजगार बहुत देगा। मनी शिप अगर किसी के सिंबल में है, सिग्नेचर के में है, तो उसका मतलब उसके कारण कईयों के घरों में चूल्हे जलेंगे। मनी शिप अगर कोई बनाता है तो उसका मतलब ये है कि वो देश विदेश में विख्यात होगा, प्रख्यात होगा, लोकप्रिय होगा। मनी शिप अगर है, अब सोचिए आप धन का जहाज लेके चल रहे हैं। हाँ, शिप की बात है तो जाहिर सी बात है आपके मनी बैग और हाँ, मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, मनी फ्लैग और मनी शिप, मनी बॉल सबसे बड़ा। ये बड़ा है, मनी शिप बहुत बड़ा। तो आप धन का जहाज लेके चल रहे हैं और आप कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आप देखिए राहुल बजाज जो बजाज इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो उनका साइन ऐसे। सोनिया गांधी के सिग्नेचर में भी जो गांधी का जो जी है वो भी मनी शिप बनता है। अच्छा, हाँ, कैसे एक बार दिखा। उनके सिग्नेचर में जो जी है वो कुछ ऐसे बनता है। अच्छा, ठीक है। ये मनी शिप बनता है ऐसे, ऐसे ये जी बनता है, तो वो मनी शिप बनता है। तो कहने का मतलब ये कि अब देखा जाए तो वो भी पॉलिटिक्स में आई, कांग्रेस की नैया तो उन्होंने काफी हद तक पार लगाई। तो ये नैया पार कराने वाला सिग्नेचर है। अब बात आते हैं, आपने एक सवाल पूछा था राहुल गांधी और रतन टाटा। हाँ, देखिए सिग्नेचर में मैं यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, एक आर मैंने ऐसे लिखा, एक आर मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा और 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 घुमा दिया। क्या घुमा रहे हैं इसमें, डंडा नीचे वाला? अब देखिए ना साइन, ये एक एंगल था और ये इसका आर कैसे ऐसे जा रहा है। अच्छा, इंक्लाइन झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है ना। हाँ, ठीक है। अब ये आर ऐसे बन रहा था, अब ये आर ऐसे बन रहा, तो लिखा सब में आर ही जा रहा है, लेकिन पैटर्न अलग अलग हो गया। ठीक है। तो जो ये आर करेगा उसकी शादी नहीं होगी, जो सबसे ज्यादा झुका हो। हाँ, पहले बूढ़ा हो गया, झुक गया। हाँ ठीक है, अब इनकी शादी नहीं हो सकती। अब आपको मैं बता दूं, ये लोकप्रिय हो सकते हैं, जनता के बीच में बहुत आगे आएंगे, क्योंकि देखिए झुका हुआ है सिग्नेचर, तो जनता के बीच में जाएंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा कर डाली इन्होंने, हाँ, इतने हजारों किलोमीटर ये चल डाले, तो ये इसके कारण ऐसा साइन करें तो कभी नहीं चलते। अच्छा, ये झुका हुआ सिग्नेचर कर रहे हैं तो चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसका दोष भी हो गया, शादी नहीं होने देगा। रतन टाटा का सिग्नेचर में भी यही दोष, वो आर ऐसे बनाते थे। ये देखिए यहाँ दर्शक देख रहे हैं, वो आर ऐसे बनाते थे, तो ये भी झुक गए। ये अगर ये आर ऐसे बनाते तो शायद उनकी शादी तब होती। लेकिन चूंकि ये भी एक रिसर्च का विषय हम लोग के लिए बना, तो हमने बहुत जब स्टडी की तो ये समझ में आया कि नहीं, ये जो सिग्नेचर है दोनों का मैच कर रहा इस मामले में। और इसमें बैग नहीं काउंट होगा इसमें, आर में ये नहीं बैग है, बैग नहीं, मनी बैग है। मनी बैग है। हाँ, ये देखिए ना, क्यों इसमें भी तो ये तो जरूरत है ना आर की, दूसरा कैसे बनेगा? आर में तो मनी बैग बनाना ही पड़ेगा। हाँ, आर में मनी बैग है, लेकिन मनी बैग जरूरी थोड़ा शादी करा दे। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आर का जो ऊपर वाला हिस्सा, जो ब्लॉक वाला ये वाला हिस्सा है, इसको मनी बैग काउंट करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सब मनी बैग है, देखिए ये मनी बैग नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब ये मनी बैग हो गया। हाँ, खुला भी बनाया जा सकता है। खुला भी बनाया जा सकता मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपने ये भी कहा था कि जहां नीडेड हो, चाहे वो डॉट हो या इस तरह का बैग बन रहा हो, हाँ, तो उसको काउंट नहीं करते। नहीं, उसको नहीं करते। लेकिन आर में तो ये एक ऑप्शन है कि खुला छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए उसको मनी बैग में आप काउंट करें। मनी बैग में काउंट होगा। वेरी नाइस। आपने सारा कुछ बता दिया जो मनी से रिलेटेड है। एक बार लास्ट में यहीं पे कहीं भी क्या क्या चीजें, एक तो आपने बताया सबसे पहले मनी बैग, एक बार बताते हुए देखिए। हाँ, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल कर, एक मनी बैग हमने बात की मनी बैग की, नंबर 1। हाँ, वो कैसे भी सिंबल बनाते हैं? मनी बैग का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, एक जी का सिंबल बता दिया। ठीक है। मनी बोल, मनी बोल का सिंबल ऐसे होता है, सलमान खान का ऐसे, ये मनी बोल वाला हो गया। फिर हो गया हमारा मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल में हमारा जो जी होता है वो इस तरह से बन जाता है, बन गया। हाँ, ठीक है। और एक होता है मनी फ्लैग। मनी फ्लैग में आप सबसे ऐसे बना देते हैं, कोई भी चीज ऐसे बन जाती है ऊपर, एक ऊपर रहेगी ये। हाँ, ये ऊपर रहेगी, ट्रायंगल नीचे होगा। हाँ, लेकिन अगर यही चीज ऊपर कहीं बन रही है तो मनी फ्लैग हो जाएगा। हाँ, यू, ठीक है। फिर हमने बात की मनी शिप की। मनी शिप जब भी होगा तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, नीचे गहराई वाला जाएगा। तो हम लोगों ने इन 5 सिंबल्स की बात करी कि कैसे हम पहचानते हैं धन के सिंबल्स। और एक मनी माउंटेन रह गया, वो भी बता देते हैं। जो माउंटेन होता है वो इस तरह से बनता है,
हम लोगों ने बताया मनी माउंटेन और मनी हिल की शायद चर्चा करी हमने हम लोगों ने। ये मनी ये आपका उसमें मुकेश जी वाले सिग्नेचर में है। जी जी जी, मुकेश तो अंबानी। ये शायद हम लोगों ने चर्चा नहीं करी है। नहीं करी है। तो एक बार मैं मनी माउंटेन समझा देता हूँ। मनी माउंटेन का सिंबल ऐसे होता है, दो पर्वत ऐसे तो होता है। अब सोचिए कि किसी के सिग्नेचर में मनी माउंटेन और छोटे छोटे हिल्स बन जाएं, तो ये मनी माउंटेन हो गया, मनी हिल्स हो गया। तो मनी माउंटेन होना अपने आप में सफलता की निशानी है। अब मुकेश अंबानी अगर ऐसे साइन बनाते, ये देखिए, तो यह मनी माउंटेन बना ही नहीं, तो ये खाली हो गया। या मुकेश अंबानी अपना साइन ऐसे एम बनाते, या आप दर्शक देख लें कैसे समझा जा सकता है। एक एम ऐसे बना, एक एम ऐसे बना, एक एम ऐसे बना, एक एम ऐसे बना, एक ऐसे बना। तो ये अब इसमें 1 2 3 4 और ये तो एक जैसा है 5। सबसे लास्ट सबसे बड़ा पैसा किसके पास रहेगा? लास्ट नंबर 5 वाले के पास रहेगा, 5 वाले में। इसके पास रहेगा। सबसे कम पैसा इनके पास रहेगा। तो हमें इस एम से बचना है, इस एम को बनाना है, तो हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, ये सिग्नेचर से तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चेंजेस करके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। जीवन चेंजेस भी इस तरह कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, सिंपल कुछ कुछ चीजें चेंज करनी है जो आप कर सकते हैं। हाँ। बट उसको समझ के करें, समझ के करें, बिल्कुल बिल्कुल, कंसल्ट करके करें। ऐसा अब नहीं कि हाँ, अब ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बना दिया तो वो हमें फायदा ही कर जाएगा। तो बाकायदा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट लें और फिर ठीक करें। और बाकी कुछ कुछ चीजें तो हमने जनरिक भी बताई हैं जो हाँ, अप्लाई किया जा सकता ये है। पॉडकास्ट है ही उन लोग के लिए, ताकि एक व्यक्ति जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कम से कम वीडियो देख के, पॉडकास्ट देख के अपना साइन ठीक कर ले, कुछ गलती हो रही है और उसका रिजल्ट उसको दिखने लगेगा। हाँ। और रिजल्ट पाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा तरीके से हर चीज बदल दे, उसके लिए हाँ, प्रैक्टिस कर सकता बस है। प्रैक्टिस 100 साइन डेली 100 दिन तक करें, उनको बहुत बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कई लोगों का प्रमोशन नहीं होता, कई लोगों को विदेश यात्रा नहीं हो पाती, यानी कि वीजा नहीं लग पाता। तो मेरे क्लाइंट ऐसे ऐसे हैं जिनको कभी विदेश नहीं जा पा रहे थे, वीजा नहीं लग पा रहा था, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का, उनका वीजा लगा, वो गए, विदेश गए। और ऐसा नहीं कि उसके लिए 1 साल 2 साल का इंतजार करना पड़ा, 6-6 महीने के अंदर गए, सिग्नेचर चेंज किया, 100 दिन का टाइम होता है, 100 दिन में साइन चेंज किया और वो वीजा लगा और वो विदेश चले गए। और सबसे बड़ी बात, जिनका साइन ऑलरेडी मतलब जो बड़े ऊंचे पद पर हैं, तो इसका मतलब साइन तो कुछ तो अच्छा हो गई होगा, उनको और जल्दी इफेक्ट डालता सिग्नेचर। वहां पर मेरे कई ऐसे क्लाइंट IAS अधिकारी हैं जो सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचे, साइन चेंज किया, 5 दिन के बाद सेक्रेटरी लेवल का उनका ऑफर आ गया कि उनको उनकी नियुक्ति उस पर होनी। अच्छा, प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सिग्नेचर चेंज करने से। तो आप बेहतर जगह जा सकते हैं, ट्रांसफर में आप बेहतर प्रमोशन पा सकते हैं। तो सिग्नेचर आपका सारा भविष्य तय करता है और आपको ज्यादा किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। देखिए, आप देख लीजिए, मैंने क्या कोई वो कुछ अंगूठी पहनी है? कोई अंगूठी नहीं पहनी, कोई ताबीज नहीं पहने, कोई टीका वीका नहीं लगाया। ये सब सिग्नेचर का खेल है। सिग्नेचर एक ऐसी विद्या है, सिग्नेचर मतलब बस इसी के जरिए आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, और इसीलिए इतना वायरल होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़े कितने 1.5-2 महीने बाद तो आप पकड़ में आए। मैं परसों कर रहा था, पता नहीं आने वाले टाइम में फिर पकड़ में भी आएंगे या नहीं। नहीं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ और मैं हमेशा आऊंगा। लेकिन मैं अरविंद जी भी कहना चाहता हूँ कि सिग्नेचर मैंने भी बदला, मेरे भी जीवन में सुधार है। मैंने अभी चर्चा करी कि 50 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, और वो 1.5 साल में, कुछ जब साइन चेंज किया उसके 1.5 साल के बाद प्रॉपर्टी भी बनाई, कर्जा भी खत्म किया। 50 लाख का कर्जा आज से 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये चढ़ जाना बड़ी बात होती। आज भी बड़ी बात है कि ऐसे नहीं 50 लाख कर्जा तो कर्जा है किसी भी रूप में, और जब आपके पास सीमित आय के संसाधन है तो आप कैसे उसको निपटाएंगे? मतलब सिर्फ साइन चेंज कर लीजिए, चेंज करके अपने आप आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती चली जाएगी कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। जिन जिन लोगों का नाम आपने लिया है ना, राहुल गांधी वाले में जो प्रॉब्लम है, आमिर में भी कालसर्प दोष है, अनिल अंबानी में भी है प्रॉब्लम, है ना। ऐसे जो भी नाम आप बताए हैं, मुझे लग रहा है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है। सारे लोग आपको पकड़ने वाले हैं। ये तो तय है। तो ये तमाम बातें हो गई। जरा मैं योगी जी का भी एक बार बताइए जरा, कि उनको लेके बड़ी चर्चा होती रहती है कि अगला PM फेज जो है वो बन के आएंगे। उनके सिग्नेचर में इस तरह कोई चीज दिखती है क्या? हाँ, योगी जी का मैंने साइन देखा है और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि योगी जी
अभी पीएम की रेस से बाहर है, अच्छा, वो पीएम नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो उत्तर प्रदेश में अगली बार फिर से इलेक्शन जीत करके आ रहे हैं और फिर से सीएम की कुर्सी पर वही आएंगे। और इसके पहले आपने मोदी जी को लेके बोला हुआ है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अगले 2.5 साल में वो इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। किसी न किसी कारणवश उनको पद छोड़ना पड़ेगा मोदी जी को, और कोई दूसरा व्यक्ति उस सत्ता पर आएगा, और मोदी जी अब दोबारा इस सत्ता, मतलब कह सकते हैं 2.5 साल बाद हमें नहीं देखने को मिलेगा कि वो प्रधानमंत्री के पद के तौर पर वो आसीन है। अच्छा, तो मोदी जी के लिए मैं यही कहूंगा, अमित शाह जी के लिए मैं कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री की रेस से वो भी बाहर है, वो भी पीएम नहीं बनने वाले, वो हमेशा जीवन में नंबर 2 की हैसियत में रहेंगे। अच्छा, हमेशा। वो जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर भी वो नंबर 2 की हैसियत में थे। जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भी यहाँ पर देश में नंबर 2 की हैसियत में है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नेचर मैंने पढ़ा है वो राजा बनने वाला, इस रूप में नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाए। तो अमित शाह जी के लिए भी ये जो सिग्नेचर है वो इस रूप में निगेटिव है कि वो प्रधानमंत्री की रेस से वो भी बाहर है। और अखिलेश यादव जी के लिए मैं कहूंगा कि अभी उनका वेटिंग पीरियड चल रहा है, अभी उनको लंबा समय इंतजार करना है। वो अभी इस बार भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे यूपी के रेस में। अच्छा, वाह, गजब गजब बातें आप बता रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। और आपकी जो शुरुआत ही हमने जब पॉडकास्ट की थी तो तमाम वो नाम आपने गिनाए थे, जो आपने जो प्रेडिक्शन किए हैं वो सही हुए हैं। एक और चीज़ बताइए कि सिग्नेचर अलग अलग पेन से अलग अलग कलर से लोग करते हैं, उसका भी कुछ है विज्ञान इससे जुड़ा हुआ, या किसी भी तरह से? मैं उसको तो ज्यादा फॉलो नहीं करता, आप किसी भी रूप में करें, चूंकि लेकिन सिग्नेचर की जो इंक होती है ना वो हर एक ग्रह को डिनोट करती है। ब्लू की जो इंक है वो राहु है, ब्लू इंक। ग्रीन इंक जो है वो शुक्र है। तो कोशिश करिए आप ब्लू और ग्रीन से साइन ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ब्लैक इंक जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, तो आप ब्लैक से थोड़ा दूर रह सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर सिग्नेचर आपका अच्छा है तो ये इंक भी उतना असर नहीं डाल पाएगी, आप किसी भी इंक से साइन करें। ठीक है, सिग्नेचर अच्छा होना जरूरी है। ये एक बार जरा अगर लाइफ में कोई एक्सीडेंट वाली कोई चीजें हैं तो वो जरा एक बार समझा दें आपकी, क्या सिग्नेचर में क्या ऐसी चीज होती है जो एक्सीडेंट कराती है, या कोई इस तरह की बड़ी दुर्घटना जिससे बचना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम सुमन है। हाँ, अब सुमन का साइन जो था वो बहुत अच्छा था, ये साइन अच्छा है, कभी एक्सीडेंट इनका नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अब इनके मन में आया ये साइन हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, इनको कुछ क्रिएटिव करना था। तो यही सुमन ने क्या किया, सुमन में इन्होंने इस तरह से साइन बनाया, तो अपने साइन को काट दिया। तो जैसे ही सुमन ने साइन काटा इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, इनको सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि सर्जरी होगी ही होगी इनकी लाइफ में। ये हॉस्पिटल पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी और लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहेंगी। अपने रोग को ठीक करवाएंगे, कहने का मतलब जो भी उनको चोट लगेगी उसको ठीक करवाएंगी। तो ये हॉस्पिटल में पहुंचने का सिंबल हो गया। तो ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल नहीं जा रही हैं, यहाँ पर ये कष्ट के साथ जा रही हैं। तो ये सब सिंबल है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं दूसरे पेज में समझा सकता हूं दर्शकों को कि जो ऋषभ पंत हैं उनका सिग्नेचर ऐसे है। तो उन्होंने अपने पी को क्या किया, काट दिया, ये लिया, हालिया उनका एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह से काट दिया, तो एक्सीडेंट के शिकार है। और जब तक ऋषभ पंत इस तरह से साइन करते रहेंगे, हाईवे पे जा रहे थे, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका। हाँ, तगड़ा मतलब वो बच गए, बड़ी बात। और उनका पैर ही टूटा था। तो ये पैर टूटने का ही सिंबल है। पैर, अच्छा, ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफाई होगी, पैर टूटा, पैर टूटेगा। हाँ, अच्छा, और उनका दोबारा फिर पैर टूटेगा, दोबारा फिर टूटेगा। क्या कह रहे हैं, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये जब तक, देखिए हम तो नहीं चाहते उनका पैर टूटे, लेकिन वो उनका सिग्नेचर ही ये बयां कर रहा है कि वो फिट पैर उनका टूटने वाला है। और अगर सिग्नेचर चेंज करे तो ये ये रेमेडी है, ये बच जाएंगे। अच्छा, तो सिग्नेचर उनका चेंज होना बहुत जरूरी है। आपको पकड़ने वाले हैं जल्दी। तो ऋषभ पंत का सिग्नेचर चेंज होना बहुत जरूरी है। जब तक ये साइन करेंगे उनका फिर से उनके पैर में फ्रैक्चर होने वाला है, पैर में चोट लगने वाली है, और फिर वो लंबे समय के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। तो सिग्नेचर में इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये खराब सिग्नेचर है। अच्छा, ये एक्सीडेंट का सिग्नेचर है। तो हमने लगभग बहुत सारी चीजें कवर कर ली कि सिग्नेचर में क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए। आपने भी बताया कि बहुत ज्यादा जो आपने टेक्निक्स बताए उसको भी जबरदस्ती ना घुसाएं, एक्सेस नहीं, फ्लो में,
और संयत रूप से जो चीजें हो वो करनी है, और राशियां उससे अटैच्ड हैं जी तो अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन लगे या कुछ ऐसी चीज लगे तो कंसल्ट करके करना, चेंजेस करने जी। जरूरी है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई सारे और भी मतलब मन नहीं कर रहा है कि इसको रोका जाए, और भी बहुत सारे नाम है जिन पर चर्चा की जा सकती है, बट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जी, हर जी। जगह एक लिमिट है, सीमा है। सही बात। तो आखिरी चरण में है हम इस पॉडकास्ट के, तो आपसे एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो बहुत शॉर्ट्स वाले हैं। जी। फटाफट आप यस नो या थोड़ा उसको अच्छा। करेक्ट कर सकते हैं, जो भी है। हो सकता है हमने चर्चा की भी हो उस पर, लेकिन आप उसको जी। बताएं कैसे। क्या हस्ताक्षर बदलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल आ सकते हैं। क्या हस्ताक्षर की दिशा व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हस्ताक्षर का आकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है? बिल्कुल सही बात है। उसका आकार आप कैसा आकार बना रहे हैं, आप छोटा आकार बना रहे हैं, आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। अच्छा। आप सर्किल के अंदर बना रहे हैं सिग्नेचर, आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। यही सिग्नेचर आप बड़ा आकार का बनाना शुरू कर दो तो आप एक्सट्रोवर्ट है, लाखों की भीड़ के सामने बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी एक है, तो सिग्नेचर और न्यूमरोलॉजी का कोई आपस में संबंध है? कहीं कोई संबंध नहीं है। और जो न्यूमरोलॉजी के सपोर्ट से साइन बनाते हैं उनकी लाइफ में उथल पुथल ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। तो कभी भी न्यूमरोलॉजी के सपोर्ट से साइन ना बनाए। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम विवेक है, किसी ने कहा भाई अब आप एक आई और जोड़ दो, एक कुछ और के और जोड़ दो, वी और जोड़ दो, तो ऐसा कर और कहा कि अब इसका साइन आप बनाओ नए नाम में, यानी कि डबल वी आई वी ई के करके साइन बनाइए। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। आप न्यूमरोलॉजी का यूज अपने नाम में रखें, सिग्नेचर में आप वैसे ही साइन करें एस्ट्रोलॉजिकली जो आपको सूट करता है, लेकिन उसमें न्यूमरोलॉजी कहीं पर भी फॉलो नहीं होनी चाहिए। ये आपने एक अच्छी बात बताई, मतलब ये इस तरह कंफ्यूजन होगा तो लोग इसको समझ जी जाएं। जी न्यूमरोलॉजी अपने नाम में आप चेंज करें, जो भी आई या जो भी वर्ड्स करने में, सिग्नेचर में नहीं। सिग्नेचर में नहीं। अगर करेंगे तो वो उल्टा प्रभाव देगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और आप चला देख सकते ले हैं। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी यही करते हैं, अपने नेम में न्यूमरोलॉजिकली चेंज ले आते हैं, लेकिन सिग्नेचर उनका वही वाला चलता है और वही उनको फायदा भी पहुंचाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, हस्ताक्षर के जरिए किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कुछ बातें पता चलती हैं? हाँ, पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आगे उसके बच्चों के बारे में मालूम चल जाता है कि उसकी संतान क्या होगी, उनकी वंश कहां तक आगे बढ़ेगा, अरे उनका पास्ट कैसा रहा, अपने पेरेंटल सपोर्ट कितना मिला, उनको जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी या जायदाद विहीन रहेंगे, वो सब पता चलता है। जो अभी प्रेजेंट का उनका सिग्नेचर हाँ, है। प्रेजेंट के सिग्नेचर से उनका भूत, वर्तमान। मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपने उसका सिग्नेचर देख के अगर कोई उसका फ्यूचर बताया जी, और वो कहीं डराने वाला है, हाँ, तो उसको भी बदला जा सकता है, रोका जा सकता है? वो तो सबसे पहले बदलना चाहिए और बदलता भी है, और वो बदला जाता है। अच्छा जी, इसके लिए आपसे कंसल्ट किया किया हाँ। जाए तो आप उसका रास्ता बता सकते हाँ, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अरविंद जी क्या है कि सिग्नेचर बदल करके ही आप अपना भाग बदल सकते हैं। आपको किसी तंत्र मंत्र की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। किसी भी वो पूजा पाठ की जरूरत नहीं। साइन बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। बढ़िया। अच्छा, मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक सवाल ये भी आया था, ये सही है या नहीं, आप जरा बताइए। नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला हस्ताक्षर करने वाले लोग ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले हस्ताक्षर करने वाले लोग नकारात्मक विचारों के होते हैं, ये बात सही है। ये सही है? ये सही है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर का पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुणी समझा जाता है। बात सही है। ठीक है, सही बात है। तो यानी सिग्नेचर कोई करे तो अपने पहला अक्षर बड़ा रखे तो वो फायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग क्योंकि मुकेश अंबानी बड़ा नहीं करते, बिल गेट्स का साइन में भी फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज वो संपन्न है, लेकिन फिर भी जो बड़ा कर रहा है वो गुणी तो हो ही जाएगा। इन जनरल इसको फॉलो किया जा सकता है। स्पेशल केसेस में वो वेरी देखना करता पड़ेगा। है। हाँ, देखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन लाभ हो सकता है जो बड़ा अक्षर से अपना सिग्नेचर करते हैं, ऐसा? हाँ, धन लाभ होने के लिए बड़ा अक्षर होना जरूरी नहीं, पहले लेटर का। मनी बैग, मनी बॉल, मनी माउंटेन या मनी शिप जैसे कुछ सिंबल्स होने जरूरी है। स्वस्थ होना, वो क्या इससे जुड़ा हुआ है? हाँ, स्वस्थ वही होगा जिसका सिग्नेचर कट नहीं रहा होगा। अच्छा। जो सिग्नेचर काट दिया वो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। अच्छा। जिस किसी के हस्ताक्षर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में गड़बड़ चलती रहती है। हाँ, बीमारियां। हाँ, ऐसे लोग एंजाइटी के और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो हमेशा अपने सर के पास सोते वक्त दवा और पानी लेके सोएंगे।
अच्छा, नीचे मतलब जो जो झुक ढलान की तरफ वाला जो हाँ, बता ऐसे रहे थे। ऐसे नीचे आना। इन लोगों के धन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव स्थिति रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्ज की नौबत तक आती है। कर्ज की नौबत आती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इनके लिए अपना परिवार ही इनको काटने के लिए दौड़ता है। मतलब इनको लगता है कि परिवार में इनका कोई सगा संबंधी बचा ही नहीं है। अच्छा, एक जगह और मैं रिसर्च करते वक्त एक लाइन आई थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन आप बताइए। हस्ताक्षर पर यदि कलम का दबाव अधिक न हो तो ऐसे लोगों को बीपी की बीमारी का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं, कलम ये दबाव। कलम का दबाव, ये देखिए ग्राफोलॉजिकली इसको बोला जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप क्या लिख रहे हैं, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इंक है, इंक समान रूप से फैली रहे, पहले लेटर से लेके आखिरी लेटर तक। अगर आखिरी लेटर तक उसका प्रेशर कम हो, जो आपने सवाल पूछा, तो ये बात सही है कि आपको बीपी जैसी समस्या और हड्डी की समस्या आ जाएगी। अच्छा, हाँ, ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, ग्राफोलॉजी तो सिर्फ बीपी या इस तरह की कोई बात करता था। हम तो उससे 10 कदम और आगे, हम तो हड्डी तक पहुंच गए। अच्छा अच्छा, हड्डी तोड़ जवाब है ये, ठीक है। कई लोग अपने सिग्नेचर में लाइन या शब्दों को क्रॉस करके काटते हैं, जो ज्योतिष के हिसाब से एक बड़ी गलती मानी जाती है। जी, आपने सही बताई। बात है, गलत है। कट करने से आपने बताया कि कट करना मतलब आपने अपने निर्णयों को काट देना, अपने उत्थान को काट देना, अपने बढ़ते हुए कैरियर को रोक देना। हस्ताक्षर के अंत में लंबी लाइन खींचने वाले लोग ऊर्जावान होते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये भी सही है, ठीक है। हस्ताक्षर के जरिए किसी व्यक्ति की सोच, मानसिक विचार, उसकी जीवन यात्रा का पता लगाया जा सकता जी, है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। छोटे हस्ताक्षर आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं क्या? छोटे हस्ताक्षर किसी भी रूप में अच्छे नहीं माने जाते। वो आत्मविश्वास की कमी को भी दिखाते हैं और धन की कमी को भी दिखाते हैं। अच्छा, टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर जीवन में संघर्ष का संकेत देते हैं। हाँ, टेढ़े मेढ़े जितने भी सिग्नेचर होंगे तो वो उसके जीवन में परिवर्तन खूब हो रहा होगा, और वो कभी भी अपने वर्तमान से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। असंतुष्ट रहेगा, वो भी निगेटिव वे में। तो वो हमेशा दोष देगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जिग जैग करना खराब होता है। हस्ताक्षर के अंत में ऊपर की ओर स्ट्रोक सौभाग्यशाली माना जाता है। ऊपर की ओर अगर कोई भी किसी तरह का स्ट्रोक करा तो वो अच्छा है, खराब नहीं है। अच्छा, लाल स्याही से हस्ताक्षर करना शुभ होता है? नहीं, अशुभ नहीं होता। ठीक है, लाल स्याही वाला भी बहुत अच्छा माना जाता है, वो भी एनर्जेटिक माना जाता है। ठीक है। क्या गोल अक्षरों वाले हस्ताक्षर कोमल स्वभाव के होते हैं, ऐसा संकेत? गोल, हाँ, कोमल स्वभाव भी कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, और साथ में वो जो सपने में ज्यादा जीते हैं। अच्छा, क्या बिना अंडरलाइन वाले हस्ताक्षर अस्थिर करियर का संकेत देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ये सब वैसे ही मिथ है। क्या हस्ताक्षर का झुकाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सिग्नेचर का ऊपर उठना, नीचे जाना, स्टेबल रहना, हॉरिजॉन्टल होना, ये उसकी मानसिक स्थिति को भी दिखाता है। और इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि हमारी अंतर्दशा बदलती रहती है, और अंतर्दशा के हिसाब से हमारा सिग्नेचर भी बदलता रहता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, हर महादशा में आप देखिए सिग्नेचर चेंज हो जाता है, और हर अंतर्दशा में आपके थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा सिग्नेचर में। अब शनि की 7.5 जब चलती है तो आपका सिग्नेचर कभी जल्दी मैच ही नहीं करेगा बैंक में। अच्छा, हाँ, ये भी है। ये भी क्योंकि आप शनि रोक देगा ना। आप जो करते आ रहे हो उसमें बदलाव ले आएगा, तो आपका मैच नहीं करेगा। बैंक वाले बार फोन करेंगे, अरे आपका साइन ही मैच नहीं करा, आप वापस आइए। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या टूटी हुई रेखाओं वाला हस्ताक्षर अनिश्चित भविष्य का संकेत देता है? टूटी हुई रेखा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, वो आपने एक तो वो बताया था कि अलग अलग वर्ड्स हैं अगर, तो वो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, धन का प्रवाह को रोकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनिश्चितता ले आएगा। अब अमित शाह का साइन आप देख लीजिए, कौन नहीं बनना चाहेगा उनके जैसा। हाँ। उनका साइन इसी तरह है, टूटा टूटा। अच्छा, हस्ताक्षर में बिंदी लगाने से वित्तीय स्थिरता बढ़ती है? नहीं, वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है, अस्थिरता बढ़ती है। अस्थिरता बढ़ती है। हाँ, ठीक है। और क्या हस्ताक्षर के नीचे सीधी रेखा आत्मविश्वास बढ़ाती है? जी, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। क्या उल्टे झुके हुए हस्ताक्षर नकारात्मक ऊर्जा के संकेत देते हैं? उल्टे झुके हुए यानी कि नीचे की तरफ आते हुए, हाँ, वो तो खराब है। हस्ताक्षर में पूरा नाम लिखना ज्यादा शुभ होता है? नहीं, ये भी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट होता है। कई लोगों को नाम सूट करता है, कई लोगों को सिर्फ सरनेम, नेम का फर्स्ट नेम ही सूट करता है। तो ये भी मिथ है कि पूरा नाम लिखा जाए, ये मिथ है। ठीक है। क्या साधारण और साफ हस्ताक्षर व्यक्ति के स्पष्ट सोचने की क्षमता को दर्शाता है? हाँ, स्पष्ट सोचना दिखाता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल भी है। अच्छा, ये भी है जी। क्या बार बार हस्ताक्षर बदलता, जो व्यक्ति बार बार अपना हस्ताक्षर बदल रहा है, वो ये दर्शाता है कि उसके जीवन में अस्थिरता हाँ, अस्थिरता है, वो बेहतरी की तलाश में है और अभी अस्थिरता से वो जूझ रहा है। बार बार साइन बदलना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। आप एक बार बदलिए लेकिन बेहतर बदलिए। तो थैंक यू सो मच, फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक सर। थैंक यू। आपने जो तमाम बातें बताई बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों का फायदा उठाकर हमारे दर्शक भी इसका लाभ लेंगे और आजमाएं, देखें। अगर शक है तो हाथ कंगन को आरसी किया जी शुरू कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि प्रैक्टिस करिए 100 बार, 100 साइन डेली, 100 दिन तक। चलिए, फिर किसी और विषय और नए प्रेडिक्शन के साथ फिर से मिलने की इच्छा है सर। जी। जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।